हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं इस ड्रामा को हिंदी एक्सप्लेन करने जा रही हूँ जो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। तो चलिए हम लोग इस कहानी को सुनते हैं। लेकिन स्टार्टिंग में हम हमारी फीमेल लीड मिस सेन को देखते। उसको किडनैपर लोग किडनैप किया रहता है। तो सेन बोलती कि किडनैपर ने मुझे किडनैप कर लिया, कौन से प्लेस पे हूँ। किडनैपर लोग बात कर रहा होता है कि पैसा अभी तक क्यों नहीं आया है। एक किडनैपर बोलता है उस गर्ल को लाने के लिए। तो दूसरा किडनैपर हमारी फीमेल लीड को किडनैपर के पास लेके जाता है। वो लेके जा रहा होता है तो बोलता है कि तुम कौन हो। दूसरा किडनैपर बोलता है कि मैं आज कितना अनलकी हूँ, दूसरे पर्सन को मैंने टैप कर लिया, पर कोई बात नहीं, तुम बहुत ब्यूटीफुल है, मैं तुम्हारे साथ एंजॉय कर सकता हूँ। उसके संग बदतमीजी करने लगता है सेन के साथ। दूसरी तरफ से सभी फैक्ट्री लोग उस गैंगस्टर पर नजर रखे हुए थे जो किडनैपर रहते हैं। अभी हम लोग को इस ड्रामा का मेन लीड को दिखाया जाता है जिसका नाम मिस्टर जो रहता है। तो मिस्टर जो का बोलता है कि मिस्टर जो ये आपको देखना चाहिए। जब हमारा मेन लीड मिसेस सेन को देखता है तो बोलता है कि ये यहाँ पे क्या कर रही है। और हमारी फीमेल लीड को बचाने के लिए ऊपर से छलांग मार देता है और वो किडनैपर लोग से अच्छा खासा फाइट करता है और हमारी फीमेल लीड को बचा लेता है। इसके बाद मिस्टर जो गैंगस्टर लोग से किडनैपर लोग से फाइटिंग करता है और हमारी फीमेल लीड को बचा लेता है। इससे सेट अनकॉन्शियस हो जाती है। तो मिस्टर जो बोलता है कि तुम ठीक तो ना, डरो मत, मैं तुम्हारे पास आ गया हूँ। देखने के बाद हमारी फीमेल लीड इसके बाद पीछे से अनकॉन्शियस हो जाती है। तो मिस्टर जो उसको कैरी करता है और जहाँ पे इंजर्ड था बैंडेज करता है और अपने कार से लेके जा रहा होता है। हमारी फीमेल लीड को टर्न होके देखता है तो मिस सेन को थोड़ा कॉन्शियस होती है। फिर वो मिस्टर जो को देखकर अनकॉन्शियस हो जाती है। फिर हम लोग को नेक्स्ट सीन हॉस्पिटल का दिखाया जा रहा है। तो हमारी फीमेल हॉस्पिटल में अपने आप को पाती है। जब वो कॉन्शियस होती है तो उसके सामने गर्ल खड़ी रहती है, बोलती है कि फाइनली तुम कॉन्शियस हो गई, तुम्हारा तबीयत ठीक है। तुम्हें वो गर्ल बोलती है कि तुम्हें कहीं अनकंफर्टेबल फील तो नहीं हो रहा है ना मैं अभी डॉक्टर को बुलाता हूँ। सेन बोलती है तुम, तो वो गर्ल बोलती है कि मैं तुम्हें हेल्प करती हूँ बैठाने में, उसको बैठाने में हेल्प करती है। फिर हमारी फीमेल लीड को पानी भी देती है पीने के लिए, बोलती है कि मुझे माफ करना, जो किडनैपर लोग तुम्हें किडनैप किए थे वो मुझे किडनैप करने के लिए आए थे, मेरे प्लेस पे तुम्हें किडनैप कर लिए। मेरा निकनेम लिली है तो तुम्हारा निकनेम लिली है। बोलती है कि ये सब मैस मेरी वजह से हुआ है। तो हमारी फीमेल लीड बोलती है सेन की कोई बात नहीं। तभी उधर से मिस्टर जो चले आते हैं अपने टीम के साथ। तो हमारी फीमेल लीड मिस्टर जो को देखती है और फ्लैशबैक में याद करती है किस तरह मिस्टर जो उसको जान बचाया था और ये बोलता है कि डोंट वरी, तुम्हें टेंशन लेने का जरूरत नहीं है, मैं आ चुका हूँ। याद करके मिस्टर जो को थैंक यू बोलती है। एक गर्ल पुलिस ऑफिसर हमारी फीमेल लीड से पूछने लगती है उसका नाम। तो बोलती है कि मेरा नाम सेन लिली है और मैं 22 ईयर ओल्ड हूँ। वो होम एड्रेस पूछती है पुलिस ऑफिसर। तो बोलती है कि मैं अभी अभी ग्रेजुएट हुई हूँ, मेरा यहाँ पे कोई भी घर नहीं है। पुलिस ऑफिसर पूछते है कि तुम्हारा पेरेंट्स कहाँ पे। तो बोलती है कि मेरा कोई भी पेरेंट्स नहीं है, मैं एक ऑर्फन गर्ल हूँ। यहाँ पे वो पली बड़ी हुई थी उसको एड्रेस भी बताती है। वो गर्ल पुलिस ऑफिसर बोलती है कि कोई बात नहीं, इतना इन्फॉर्मेशन काफी है, अगर मुझे थोड़ा सा कोलैबोरेशन चाहिए। तो बोलती ओके सेन ली। गर्ल ली बोलती है कि तुम रेस्ट करो। वो और जो वुमेन होती है पुलिस ऑफिसर चली जाती है। तो मिस्टर जो भी जाने लगते हैं। तो हमारी फीमेल बोलती है कि तुम मुझे क्या जानते हो, तो मुझे देखने में लग रहा है कि तुम मुझे अवॉइड करो, तुम मुझे सब कुछ छुपा रहे हो क्या, और तुम मेरा नाम कैसे बोला जब मैं कॉन्शियस हो रही थी। तो मुझे ऐसा लगता है कि तुम मुझे पहले से ही जानते हो। उसके बाद मिस्टर जो के पास कॉल आता है, बोलता है कि बॉस स्टेटमेंट बन गया। ये बात वो मिसेस सेन को बताता है। तो बोलती है ओके। इसके बाद मिस्टर जो मिस सेन को देखता है और अपना को खोलता है और हमारी फीमेल लीड को उससे कवर करने लगता है, कवर करता है। तभी हमारी फीमेल लीड याद करती है और मन में बोलती है कि मिस्टर जो मेरे साथ इतना अच्छा क्यों है, मुझे क्या पहले से जानता था, मेरा ये इतना केयर क्यों कर रहा है, क्योंकि मिस्टर जो ने उसको अपने साथ जाने के लिए बोलिया था। मिस्टर जो बोलता है कि मेरा नाम मिस्टर जो है, मेरे पास एक एम्प्टी हाउस है, तुम्हें वो रेंट बहुत कम दाम में दे दूंगा, मैं तुम्हारा सेफ्टी का भी गारंटी दूंगा। मिस्टर जो बोलता है कि तुम क्या मेरे साथ जाना चाहती हो। तो हमारी फीमेल लीड हाँ बोलती है। इसके बाद वो मिस्टर जो के साथ जा रही थी। तो मिस्टर जो चल रहे थे तो पीछे टर्न होते तो हमारी फीमेल लीड टकरा जाती है। मिस्टर जो उससे कुछ ज्यादा ही क्लोज आते हैं। तो हमारी फीमेल लीड मिस्टर जो को देखने लगती है। इसके बाद मिस्टर जो अपने कोट से कार का की निकालते हैं। फिर मिस्टर सेन को बोलते हैं कि तुम इतना ब्लश क्यों कर रही हो। बोलती नहीं। तो फिर मिस्टर जो जाते हैं कार को किंग लॉक से लाने के लिए। तो हमारी फीमेल बोलती है कि ऐसे एक्टिंग कर रहा है, लग रहा है इसे एक्टर होना चाहिए, एक कॉप नहीं, इसको एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में काम करना चाहिए। इसके बाद हमारा मेल लीड मिसेस सेन को देखता है तो वो कार में ही सो गई थी। जैसे वो का दरवाजा खोलता है हमारी फीमेल लीड गिरने लगती है। तो मिस्टर जो उसको संभालने लगता है। हमारी फीमेल लीड अचानक से उठ जाती है। तो मिस्टर जो बोलता है कि तुमने मुझे क्या काफी हक कर लिया। तो बोलती ऐसा बात नहीं है। मिस्टर जो बोलता है कि कोई बात नहीं, हम लोग घर चलते। हमारे फीमेल बोलती है कि हम लोग का घर। फिर मिस्टर जो उसको अपने साथ घर लेके जाता है। हमारे फीमेल लीड घर देखती है, बोलती है कि मिस्टर जो ये घर बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव है, मैं अफोर्ड नहीं कर सकती हूँ। मिस्टर जो बोलता है कि तुम्हें रेंट 1 दिखाता है। तो उसको बोलती है क्या 10,000, मैं अफोर्ड नहीं कर पाऊंगी। फिर अपना फटाफट कोट खोलती है, मिस्टर जो को देती है और बोलती है कि मैं कोई अनदर प्लेस ढूंढ लूंगी। वो जाने लगती
होती है। तभी मिस्टर जो उसको पकड़ लेता है और बोलता है कि मैं तुमसे 1000 सेंट मंथली नहीं मांग रहा हूँ, अगर तुम्हें खाना बनाने आता है और घर का काम करने आता है। तो बोलती हाँ क्यों। मिस्टर जो बोलता है कि वैसे भी ये घर खाली है, मैं एक घर को ढूंढ रहा था, अगर तुम हेल्प करोगी बढ़िया होगा, अब मैं तो और भी कम कर दूंगा। तो बोलती क्या तुम भी यहाँ पे रहोगे। तो इस बात पे मिस्टर जो बोलता है कि मैं कभी काल रहूंगा, क्योंकि मेरे काम से रिलेटेड मुझे ऑफ द सिटी रहना पड़ता है। डोंट वरी, तुम्हें कोई भी प्रॉब्लम नहीं करेगा, तुम जाकर रेस्ट करो, मुझे कुछ काम करना है। जो सारा आता है तो मिस सेन बोलती है कि मिस्टर जो मेरा इतना टेक केयर क्यों कर रहे हो, क्या हम लोग पहले मिल चुके, तुम मुझे पहले से जानते हो। इस बात पे मिस्टर जो बोलता है कि अच्छे लोग के साथ अच्छा ही होता है, वो बोल के चले जाता है। तो मिस सेन बोलती है कि तुम झूठ बोल रहे हो। इसके बाद हमारी फीमेल लीड अपनी फ्रेंड को मैसेज कर रही थी कि मैंने सेंट्रल हॉस्पिटल में इंटरव्यू दिया है जॉब के लिए। तो उसकी फ्रेंड बोलती है कि तुम्हें काम के लिए तुम दूसरे सिटी क्यों चली गई। तो हमारी फीमेल लीड चाइल्ड देखती है और बोलती है कि मैं ऑर्फन में पली बड़ी हूँ, पर मुझे जानना है कि मेरे पेरेंट्स ने मुझे क्यों छोड़ दिया। अगर उस दिन मुझे कॉल नहीं आता मुझे नहीं पता चलता। फिर फ्लैशबैक में दिखाया जाता है हमारे फीमेल लीड के पास कॉल आता है। हमारे फीमेल लीड के पास बार बार कॉल आता था, जब वो हेलो बोलती थी तो उधर से कोई भी आंसर नहीं मिलता था। तो एक दिन हमारी फीमेल बोलती है कि तुम मुझे कॉल करते हो लेकिन कभी भी आंसर नहीं करते हो, अगर तुम मुझसे बात करना चाहते हो तो तुम बोलो, मुझे कॉल क्यों करते हो। उसके बाद दोबारा कॉल करते उस नंबर पर तो कॉल लगता ही नहीं। तभी उसको पता चलता है कि इसी सिटी से उसको कॉल आ रहा था, तो उसको यही जानना था, इसलिए सिटी में आई थी। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है मिस्टर जो एक ग्रेवयार्ड के पास जाते हैं, वो उसी ग्रेवयार्ड के पास बैठ के बहुत ज्यादा सैड होते हैं। फिर दूसरी सीन में दिखाया जाता है हमारी फीमेल लीड सो के उठती है, उसको दरवाजा खोलने का आवाज आता है तो बोलती है कि शायद वो वापस आ गया। जैसे ही हमारी फीमेल लीड को हाई बोलने के लिए दरवाजा खोलती है तो मिस्टर जो दरवाजा बंद कर देते हैं। इसके बाद हमारी फीमेल लीड देखती है कि मिस्टर जो उसके लिए ब्रेकफास्ट लाए थे, तो वो अपना अंडे को छील रही होती है। तभी देखती है कि सामने से मिस्टर जो सावर लेकर बातरा पहन के आया हुआ है। उसको देखते ही उसके हाथ में जो अंडा रहता है वो नीचे गिर जाता है। मिस्टर जो भी मिस सेन को देखने लगते हैं तो मिस्टर जो बोलते हैं कि मैं कपड़े चेंज करके आता हूँ। फिर वो अंडा लेके वहाँ से चले जाता है। फिर बोलती है सेन की मैं क्या सोच रही हूँ। इसके बाद मिस्टर जो भी फर्स्ट कर रहे होते हैं और सेन भी कर रही होती है। तभी सेन अपने से कोरिएंडर लीफ निकाल रही होती है तो बोलते क्या मिस्टर जो पूछते हैं तुम्हें पसंद नहीं है। तो सेन बोलती है नहीं। सेन बोलती है कि जब मैं बच्ची थी तो मैंने ट्राई किया था, मुझे इसका टेस्ट बिल्कुल पसंद नहीं आया था, तब से मैं नहीं खाती हूँ। हमारी फीमेल बोलती है कि मिस्टर जो मेरे को आज शाम में इंटरव्यू है, क्या हम लोग पहले लीज वाला कॉन्ट्रैक्ट पे साइन कर दे। मिस्टर जो बोलता है कितना भी जल्दी नहीं है। फिर मिसेस सेन बोलती है कि मैं तुम्हें पहले डिपॉजिट दे देती हूँ, कितने मंथ का देना है। तो मिस्टर जो बोलता है कि इसका जरूरत नहीं है। जो बोलता है कि तुम दे सकती हो पर मुझे तुम्हारा कोई भी डिपॉजिट का जरूरत नहीं है, तुम एज अ मंथली पे कर सकती हो, जाओ तो रेंट। उसके बाद मिस्टर जो उसको पेमेंट करने के लिए QR कोड देता है तो पेमेंट कर देती है। बोलती है कि मैं जा रही हूँ, मुझे इंटरव्यू भी देने जाना है। तो मिस्टर जो उसको रोक कर चाबी देता है और टेडी बेयर बहुत ज्यादा क्यूट था। मिस्टर जो बोलता है कि कल मैं तुम्हारा होटल से बस लेके आ जाऊंगा। तो बोलती है ठीक है। इसके बाद हमारी फीमेल इंटरव्यू देने के लिए जाती है तो वहाँ का हेड होता है, बोलता है कि मिस लिन प्लीज आप अंदर आइए। हमारी फीमेल अंदर जाती है तो जो हेड होता है बोलता है कि मिसेस सेनली मैंने आपका रिज्यूमे देखा है, आप बहुत ज्यादा एक्सीलेंट स्टूडेंट है, आप नॉर्मल और ऑर्डिनरी पेशेंट लोग को के लिए नहीं बनी है, आपको लोग को ट्रीट करना होगा। तो बोलती क्या मुझे केस के रिलेटेड काम करना होगा। तो वो हेड बोलता है हाँ कि आप क्रिमिनल साइकोलॉजिकल डॉक्टर स्टूडेंट है, पर अगर आप मेरे बात से एग्री है तो इस एग्रीमेंट पे साइन करना होगा। प्रोफेसर बोलता है कि तुम्हें कुछ और भी पूछना है। तो बोलती नहीं, फिर उस पे साइन कर देती है। और दूसरी तरफ मिस्टर जो के पास उसका फ्रेंड आता है, बोलता है कि तुमने सुना है तो अरेंज किए एक्सपर्ट को हम लोग का केस सॉल्व करने में हेल्प करेगा, एक क्रिमिनल साइकोलॉजिकल डॉक्टर, तुम क्या उससे मिले हो। मिस्टर जो बोलता है नहीं। तो उसका फ्रेंड बोलता है कि ओके मैं पिकअप करने के लिए जा रहा हूँ। मिस्टर जो देखता है प्रोफेसर के साथ मिस सेन है तो बोलता है कि यहाँ पे क्या कर रही है, और हमारी फीमेल लीड के पास चले जाता है। तो बोलता है प्रोफेसर, और हमारी फीमेल लीड को हाथ पकड़ के प्रोफेसर उसके सामने से लेके चले जाता है। और भी कलीग लोग बात करता है कि हम लोग ने सही देखा, मिस्टर जो किसी गर्ल के साथ है। तो कलीग लोग बात करने लगते हैं कि मिस्टर जो एक लिटिल गर्ल को स्टॉकिंग कर रहे हैं। उसके बाद मिस्टर जो मिस सेन से बोलते हैं कि तुम यहाँ पे क्या कर रही हो। तो बोलती है कैप्टन जो क्या आप मुझे पहले छोड़ सकते हैं, मुझे हॉट हो रही है। तो मिस्टर जो उसका हाथ छोड़ देता है। मिस्टर जो उसके हाथ पे इंजरी देखता है, बोलते है कि कल लगा है क्या। तो हमारी फीमेल बोलती है कि तुमने पहले इंजरी किया, तुम एडमिट भी नहीं कर रहे हो। मिस्टर जो माफी मांगते हैं हमारी फीमेल लीड से। मिस्टर जो बोलता है कि तुम एक लिटिल गर्ल हो, तुम ये काम नहीं कर सकते, तुम्हें पता है ये काम बहुत ज्यादा रिस्की है, अगर तुम किसी केस में इन्वॉल्व होगे तो तुम्हारा लाइफ को भी खतरा हो सकता है। तो हमारी फीमेल बोलती है कि मैंने ग्रेजुएशन किया है, मैं ये काम करना चाहती हूँ, मैं पैसे भी अर्निंग करना चाहती हूँ। तो मिस्टर जो बोलता है कि मैं तुम्हारे रहने के लिए घर तो दिया हूँ ना, तुम्हारी सेफ्टी का भी ध्यान रख रहा हूँ, मैं काम क्यों करना चाहती हूँ। तो बोलती है कि मिस्टर जो तुम मुझे पहले से जानते हो ना, कब तुमने मुझे
मुझे पहले देखा था, लेकिन तुम मुझे बताना नहीं चाहोगे। तो मिस्टर जो हमारे फीमेल लीडर को ज्यादा ही क्लोज कर लेता है। हमारी फीमेल लीड मिस्टर जो को देखने लगती है तो मिस्टर जो उसको बहुत प्यार से देखता है और बोलता है कि तुम क्या चाहती हो कि मैं तुम्हें किस करूँ। तभी हमारी फीमेल लीड पीछे हट जाती है। मिस्टर जो बोलता है कि तुम बहुत अच्छी पर्सन हो जिसने स्पेशलाइज्ड की और नॉलेज, तुम्हें एक्टिव होना होगा, बोल्ड होना होगा। मुझे ऐसा लग रहा है कि इस काम के लिए तुम वो नहीं बनी हो। वो बोल के जा रहा होता है, तभी हमारी फीमेल लीड मिस्टर जो का हाथ पकड़ लेती है एंड बोलती है कि मिस्टर जो तुमने मेरी जान बचाई, तुम मुझे यहाँ पे लेकर आए हो, तुम मेरा क्वेश्चन को अवॉइड क्यों कर रहे हो, तुम मेरा क्वेश्चन का आंसर क्यों नहीं देना चाहते हो, तुम्हें क्या लगता है कि रीजनेबल है। तो मिस्टर जो बोलता है कि मैं तुमसे एल्डर हूँ, नेक्स्ट टाइम तुम मुझे ऐसे बुलाओगे मैं तुम्हारे पैरों को ब्रेक कर दूंगा। हमारे फीमेल बोलती है कि मिस्टर जो तुम्हें जो करना है कर लो, मैं यहीं पे रहूंगी। वो बोल के चली जाती है। मिस्टर जो कुछ कर भी नहीं पाता है। उसके बाद मिस्टर जो अपने हेड के पास जाते हैं और बोलते हैं कि मुझे कोई भी साइकेट्रिस्ट का जरूरत नहीं है, मैं केस खुद हैंडल कर लूंगा। तो उसका हेड बोलता है कि तुम अपना मुंह बंद करो, आजकल तुम्हें पता नहीं है कि यंगस्टर लोग कितने हेल्पफुल होते हैं, उनकी हेल्प से हम लोग बहुत ही जल्दी केस सॉल्व कर सकते हैं। मिस्टर जो हमारी फीमेल लीड को एज ए सेक्रेटरी के तौर पे नहीं रखना चाहता था, लेकिन उसका कमांडर एक भी बात नहीं सुनता है और बोलता है कि तुम अपने काम पे ध्यान रखो और ये अपना काम अच्छी तरीके से करेगी। तो मिस्टर जो निराश होकर चले जाता है। फिर नेक्स्ट में दिखाया जाता है मिस्टर जो और लेके बाहर वेट कर रहे होते, तो सभी लोग खड़े होते हैं। तो मिस्टर जो को क्या बोलते हैं और हमारी फीमेल मिस्टर जो को देखती है और बोलती है कि मिस्टर जो कुछ ज्यादा ही मिस्टीरियस है, मेरे को इतना हेल्प करा पर पूछने पे कुछ भी नहीं बता रहा है, मुझसे बहुत कुछ छुपा रहा है। फिर मैंने बोलती है कि मुझे कुछ अनदर प्लान ही करना होगा। मिस्टर जो बोलता है कि मैं तुम्हारा वेट कर रहा था, तुम कार में बैठ जाओ। तभी मिस सेन बोलती है कि मिस्टर जो मैंने बहुत सोचा। घर का चाबी देती है और बोलती है कि मिस्टर जो मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकती हूँ, मैं तुम्हें बॉदर नहीं करूंगी। मिस्टर जो जबरदस्ती सेन को कार में बैठा देता और बोलता है कि मैं तुम्हें चांस दे रहा हूँ, क्या हुआ बोलो। तो हमारी फीमेल बोलती है कि मिस्टर जो वैसे भी हम लोग अभी तक इंटर कॉन्ट्रैक्ट साइन भी नहीं किए हैं। मिस्टर जो बोलते हैं कि तुम वहाँ पर नहीं रहना चाहती हो, तुम क्या कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं करना चाहती हो। सेन बोलती नहीं, लेकिन मिस्टर जो उसको जबरदस्ती कार पे उठाकर सील्ड बेल्ट लगा रहा था। मिस्टर जो बोलता है कि तुम मेरा वेट करो। फिर बाहर जाता है और 2 कॉफी लेकर आता है और हमारे फीमेल को देता है और बोलता है कि तुम्हें मैं किडनैपिंग से पहले जानता था, यहाँ पे आई हो ब्यूरो में काम करने के लिए, तो अगर तुम रहोगे तो तुम्हें टाइम पर सब कुछ पता चल जाएगा। मिस्टर जो बोलता है कि मैंने क्या इस टेस्ट में पास कर लिया, अब तुम क्या मेरे साथ रहना चाहोगी। तो हमारी फीमेल बोलती है कि मैं यहाँ पे रहूंगी, अपना साइकोलॉजी वाला टैलेंट सबको प्रूफ करके दिखाऊंगी, ये टैलेंट यूजलेस नहीं है, सच जानूंगी टीम चाओ का वो कहाँ पे हाइड हुआ है। फिर हमारे फीमेल लीड जो को भी देती है ड्रिंक पीने के लिए, तो पीता है, बोलता है कि कितना कर्व है, कोई इसको कैसे लाइक कर सकता है। लेकिन हमारी फीमेल लीड प्यार से पी जा रही थी। फिर हमारी फीमेल लीड होटल जाती है और वहाँ का में सामान होता है वो भी लेती है और जितना भी पेमेंट रहता है वो करने के लिए। तो बोलती है कि आपको करना होगा। तो बोलती है कि ओ नो, मेरा फोन तो मिस्टर जो को कार में छूट गया है। तो होटल का रिसेप्शनिस्ट रहती है, उससे फोन मांगती है मिस्टर जो को कॉल करने के लिए। मिस्टर जो कॉल करती है और बोलती है कि तुम क्या मेरे लिए फोन ढूंढ सकते हो। तो मिस्टर जो बोलता है कि हाँ, मुझे तुम्हारा फोन मिल गया, मैं फ्री हूँ, मैं तुम्हारे लिए फोन लेके आ रहा हूँ। उस होटल में मिस्टर सू आते हैं, तो होटल का मैनेजर मिस्टर सू के पास चले जाता है, बोलता है कि मिस्टर सू आपके अरेंजमेंट के हिसाब से सब कुछ रेडी है। मिस्टर सू हमारी फीमेल को देखता है और बोलता है कि इसी होटल में रह रही है। तो मैनेजर हाँ बोलता है। तो अपने असिस्टेंट को बोलता है मिस्टर सू इस गर्ल का इन्फॉर्मेशन निकालने के लिए। तो इन्फॉर्मेशन निकालती है कि वो ऑर्फन है, इस यूनिवर्सिटी से स्टडी की है। इसके बाद मैनेजर को समझ में आ जाता है कि मिस्टर सू का क्या मतलब है। हमारे फीमेल के पास चले जाता है और बोलता है कि मिस्टर सू तुम्हें अपने रूम में बुला रहा है और तुम्हारा रूम अपडेट कर दिया गया, तुम वीआईपी रूम में रह सकती हो। तो हमारी फीमेल बोलती है कि मुझे इस रूम में नहीं रहना। मिस्टर सू है कौन। इस बात पे होटल का मैनेजर बोलता है कि मिस्टर सू बहुत बड़े बिजनेसमैन है, अगर तुम उसको ऑफेंड करोगे तो तुम सिटी में रह नहीं पाओगी। हमारी फीमेल जाने के लिए मना करती है, तो 2 सिक्योरिटी गार्ड को बोलकर उसको जबरदस्ती लेके जाने लगता है। तभी हमारा मेन लीड आता है, बोलता है कि किसकी हिम्मत उसको टच करने की। तभी मैनेजर बोलता है कि मिस्टर सू की यंग गर्लफ्रेंड है, ये बस टेंट्रम थ्रो कर रही है हम लोग के ऊपर। मिस्टर सू इस होटल के गेस्ट है। तो मैनेजर बोलता है होटल है कि तुम होते कौन हो बीच में इंटरफेयर करने वाले। और सिक्योरिटी गार्ड हमारा मेन लीड का तो कॉलर ही पकड़ लेता है। तो मिस्टर जो उसको चक्कर कुटाई करता है, अपने में कॉल करता है और बोलता है कि इस प्लेस पे आ जाए, मुझे लगता है कि इस प्लेस का होटल है गलत काम कर रहा है। तभी वो होटल का मैनेजर डर जाता है, बोलता है कि पुलिस ऑफिसर हम लोग का तो कोई लेना देना नहीं, आप गलत समझ रहे हैं। लेकिन मिस्टर जो अपनी कॉल का हाथ पकड़ता है और सेन को टांटे हुए लेके चले जाता है। लिफ्ट में जाता है, बोलता है कितना फ्लोर। तो बोलती है 12 फ्लोर। हाथ छोड़ने के लिए बोलती है, लेकिन मिस्टर जो उसका हाथ छुड़ाता नहीं है। फिर रूम में लेके जाता है और उसको सोफा पे बैठा देता है और कुछ ज्यादा क्लोज आता और बोलता है कि मैं तुम्हें बोला था मेरे साथ रहो, तुम्हें कोई बुली नहीं करेगा, अभी तुम्हें बुली कर रहा है ना। फिर मिस्टर जो निर्जन होता है, एकदम काम करता है अपने आप को। फिर उसको घर का
की देता है और बोलता है कि तुम एक भी शब्द मत बोलो, तुम्हें मेरे साथ रहना होगा। तो हमारी फीमेल लीड भी थोड़ा सा जाती है और बोलती है कि तुम क्या खाना खाए हो? तो मिस्टर जो नहीं बोलता है। फिर नेक्स्ट सीन में लोग सुपरमार्केट जाते हैं और वेजिटेबल्स जो होते हैं खरीद रहे होते हैं। मिस्टर जो एक प्लेस पे रुक जाता है, वो प्रोटेक्शन रहता है। तो हमारी फीमेल लीड देख के बोलती है करना क्या चाहता है, लेकिन मिस्टर जो उसके सामने जो कैंडी रखा है वो लेता है। तो तुम्हें कैंडी पसंद है ना, तुम इतना ब्लश क्यों कर रही? तो बोलती नहीं, कैंडी में खाना खाने के बाद खाती हूँ, बहुत गर्मी है ना इसीलिए। मिस्टर जो बोलता है कि तुम्हारे पास फोन तो है नहीं, पे कैसे करोगी? बोलती कि मेरे पास मेंबरशिप कार्ड है, फिर ट्रांसफर कर दूंगी। तो बोलती यही करती। फिर बोलती कितना एक्सपेंसिव है। फिर हमारा मेन लीड खाना खाने के बाद पिकअप कराता, तभी हमारी फीमेल लीड आती है, मिस्टर जो को अपने पास बुला कर लेके जाती, बोलती कि डेजर्ट ट्राई करो। फिर दोनों साथ में डेजर्ट खा रहे होते हैं। पूछती है कि डेजर्ट कैसा है, तो मिस्टर जो उसका लिप्स देखता है, जहाँ पे डेजर्ट खाती तो लग जाता है, तो टिश्यू पेपर से क्लीन करने के लिए जाता है। तो हमारी फीमेल लीड क्लीन करने लगती है और बोलती है कि तुम्हारे पास मिस्टर कांग का वीचैट नंबर है? तो मिस्टर जो बोलता है हाँ। अपना फोन दिखाकर मिस्टर कांग का वीचैट मांगने लगती है नंबर। मिस्टर कांग भी हमारा मेन लीड को मैसेज करता है कि मैं आज सुबह से मिला था, पर मैं उसको बहुत लाइक करता हूँ, स्टार्ट कर दिया। हमारी फीमेल लीड बोलती है मिस्टर जो को कि मैं आज सुबह ही मिस्टर कांग से मिली थी, पर ऐसा लग रहा है कि हम दोनों के बीच में मैग्नेटिक फील्ड है, लोग एक दूसरे से बहुत ज्यादा फैमिलियर हो गए। मिस्टर जो मन में बोलता है कि मुझसे दूर भागना चाहती हो और तुम दोनों फैमिलियर कैसे हो गए? एक्चुअली हमारा हीरो जेलस फील कर रहा था। मिस्टर जो बोलता है कि ऐसा कुछ नहीं होता। तो बोलती कि हाँ बाबा ऐसा कुछ नहीं होता। तो बीच में बात करने लगती है। फिर नेक्स्ट में दिखाया जाता है हमारी फीमेल लीड बाथटब में बैठ के शावर ले रही होती है। वो याद करती है कि किस तरह मिस्टर जो हमारी फीमेल लीड को जान बचाई थी। याद करती है कि मिस्टर जो ने उसके बोला था कि जब तुम इस ब्यूरो में काम करोगी तो धीरे धीरे तुम्हें सब कुछ पता चल जाएगा। उसके पास बार बार कॉल आता है, वो भी याद करती है। फिर अचानक से इससे बाहर निकलती है, वहाँ पे इंजरी रहता है। तो जब वो बाहर जाती है तो फर्स्ट एड किट बॉक्स देखती है, मेडिसिन अप्लाई करने के लिए जाती है, तभी उसको कुछ आता है, डर जाती है। तो मिस्टर जो लाइट ऑन कर देता है, बोलता है कि तुम क्या यहाँ पे चूहा पकड़ने के लिए आई हो? तो बोलती नहीं। फिर मिस्टर जो उसको देखता है, बोलता है कि सेम तुम्हें कौन मारना चाहता है? फिर नेक्स्ट सीन में मिस्टर जो को ज्यादा क्लोज आकर उसके इंजरी पर मेडिसिन लगा रहा होता है। तो हमारी फीमेल को कंट्रोल नहीं होता है। तो मिस्टर जो बोलता है कि तुम मूव क्यों कर रही है? मैं मेडिसिन लगा रहा हूँ ना। मेडिसिन लगाने के बाद हमारी फीमेल जा रही होती है, तभी उसको चक्कर आने लगता है। तो मिस्टर जो को कॉलर पकड़ती है और मिस्टर जो को अपने ऊपर गिरा लेती है और मिस्टर जो एक्सीडेंटली हमारी फीमेल को किस कर लेता है। मिस्टर जो बोलता है कि मुझे माफ करना, मेरा ये मतलब नहीं था। तो सेन बोलती है कि मेरा पैर फिसल गया इसलिए मैं गिर गई, तुम क्या मुझसे पहले कर सकते हो? तो मिस्टर जो फटाफट खड़ा हो जाता है, बोलता है कि कल तुम्हारा टेस्ट है ना, जाके आराम करो, बोल के चले जाता है। तभी हमारी फीमेल रूम के अंदर जाती है और बोलती है कि कोई भी पर्सन अनकंडीशनली किसी का हेल्प कर सकता है क्या? सेन तुम अवेक हो जाओ, ऐसा कुछ नहीं होता है। नेक्स्ट डे हमारी फीमेल लीड ब्रेकफास्ट रेडी करती है और मिस्टर जो का दरवाजा नॉक करती है। तो मिस्टर जो दरवाजा खोल देता है, तो हमारी फीमेल लीड एक्सीडेंटली मिस्टर जो को टच कर देती है। फिर से जल्दी सो रही थी, बोलती है होश में आकर कि मैं तुम्हारे लिए ब्रेकफास्ट बनाई होती। मिस्टर जो उसके सर पे मारता है, बोलता है कि रेडी हो गए तुम लोग खाने चले। फिर मिस्टर जो खाना खा रहा होता है, तो सेन उसको देख के बोलती है कि मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मैं इसका एडवांटेज ले रही हूँ। फिर लोग ब्रेकफास्ट करने के बाद सेन जब जा रही होती है तो मिस्टर जो उसको पीछे से पकड़ लेता है। तो सेन बोलती है कि मिस्टर जो तुम ये क्या कर रहे हो? मिस्टर जो बोलते हैं कि तुम्हें रास्ता पता नहीं है कि तुम कहाँ जा रही हो? तो सेन बोलती है कि मुझे पता है, मैं बस पकड़ने के लिए जा रही हूँ, बस स्टॉप तो उसी तरफ है ना। सेन जाने लगती है। मिस्टर जो मन में बोलता है कि हम दोनों सेम प्लेस पे काम करेंगे, फिर भी क्या मेरे साथ कार में नहीं जाना चाहती है? कोई बात नहीं, अगर मेरे साथ जाना नहीं चाहती है तो जाएगी, तो मैं भी इसके साथ बस से ही जाऊंगा। ये मुझे कोई भी ओन नहीं करना चाहती और न ही मैं इससे कुछ ओन करना चाहता हूँ। चाहिए हो कि हम दोनों एक दूसरे के लिए फुली रहें। नेक्स्ट सीन में मिस्टर जो केस लेता है और अपने असिस्टेंट ऑफिसर को देता है और बोलता है कि इस केस का इंफॉर्मेशन सारा ही सेन को दो और बोलो 1 घंटे में इस इंफॉर्मेशन को लर्न करके उस क्रिमिनल से बात कर रियल कल्प्रिट कौन है उसे देखने के लिए। तो हमारी फीमेल फटाफट इंफॉर्मेशन को देख रही होती है, बिकॉज उसके पास 1 घंटा रहता है इंफॉर्मेशन लेने को, याद करने को। जो उस क्रिमिनल से बात करने के लिए जाती है, क्रिमिनल तो पूरा साइको लग रहा था, वो उससे बात कर रही होती है। तो मिस्टर जो बाहर से खड़ा होकर मिस सेन को देख रहा होता है। तो क्रिमिनल से बात कर रही होती है, उसको ये कोशिश करती है, कुछ जितना भी क्राइम किया था अपने मुंह से एक्सेप्ट कर, लेकिन वो क्रिमिनल ऐसा कुछ नहीं कर रहा था। मिस्टर जो का जो असिस्टेंट ऑफिसर होता है बोलता है कि अच्छी तरीके से केस हैंडल कर लेगी। तो मिस्टर जो बोलता है कि ये हर एक डिटेल याद करके बात कर रही है। सारे क्रिमिनल को कुछ भी रिजल्ट नहीं मिलता तो जाने लगती है क्योंकि उसका 1 घंटा पूरा हो गया था। तभी वो क्रिमिनल बोलता है डॉग मरा नहीं था, मैंने उसको मारा था। तो हमारी फीमेल जाकर उससे बात करती है कि तुमने क्या अपनी गर्लफ्रेंड को मारा था? तो बोलता है कि हाँ, सब मुझसे बहुत ज्यादा नफरत करते थे, इसलिए मैंने उसको दिया क्योंकि मैंने देखा था कि पार्किंग लॉट में किसी अनदर मैन के साथ रोमांस कर रही थी। जितना भी क्राइम किया था एक्सेप्ट कर लेता है। इस बात पे हमारी फीमेल ही तो जाती है क्योंकि उसका क्राइम का फर्स्ट केस सॉल्व हो गया था। तो वो ये भी बताता है कि उसकी गर्लफ्रेंड को किस तरह वो नाइफ से मारा था। हमारी फीमेल बाहर निकलती है तो प्रोफेसर कांग्रेट्स बोलते हैं और मिस्टर कांग भी रहते हैं, वो भी कांग्रेस बोलते हैं। फीमेल मिस्टर जो को देखते
के मिस्टर जो तो मुस्कुराता है, फिर हमारे फीमेल लीड को देख के फेस बना लेता है। सेन इग्नोर करके मिस्टर जो को वहाँ से चली जाती है। तभी मिस्टर जो उसको मैसेज करता है कि तुम मेरे ऑफिस में आके रिपोर्ट करो। तो चली जाती है हमारी फीमेल लीड। जब हमारे फीमेल लीड मिस्टर के ऑफिस में जाती है तो वहाँ पे ऑफिसर लोग पुशअप कर रहे होते हैं। ये देख के हमारे फीमेल लीड का मन में तो लड्डू फूटने लगता, बोलती कि वाओ। मिस्टर जो बात कर रहा था फोन रख देता और बोलता है कि तुम ऐसा प्रिटेंड मत करो कि तुमने नहीं बोला था, मैंने खुद देखा है कि तुम बहुत तेज से वाओ बोल रही हो। लोग बहुत ज्यादा गुड लुकिंग है। हमारी फीमेल बोलती है कि कैप्टन जो अगर तुम चाहो तो तुम अपने भी कपड़ा खोल सकते हो। तो मिस्टर जो बोलता है क्या? तो सन चुप हो जाती है। तो मिस्टर जो बोलता है कि इसका मतलब तुम मेरे को देखना चाहती हो बिना कपड़े का? तुम चाहती हो तो मैं कर सकता हूँ। सन बोलती कि नहीं ऐसा करने का जरूरत नहीं है। मिस्टर जो बोलता है कि इस विलेज में मुझसे हैंडसम तुम्हें नहीं मिलेगा। तो हमारी फीमेल बोलती कि कोई बात नहीं, हम दोनों ही साथ में देखते हैं। मिस्टर जो बोलता है सेन को देखकर कि तुमने क्या यही साइकोलॉजी लर्न की हो? सेन बोलती है कि कैप्टन जो तुम क्यों नहीं अपना साइको टेस्ट देते हो? मिस्टर जो बोलता है कि बिल्कुल नहीं। तो वहाँ पे एक ऑफिसर आता है, बोलता है कि कैप्टन जो डिनर का टाइम हो गया। हमारी फीमेल टर्न होकर उसके असिस्टेंट ऑफिसर को देखने लगती है। तो मिस्टर जो उसको अपनी तरफ टर्न कर लेता है और मिसेस सेन को प्यार से देख रहा होता है। तभी उसका जो होता है बोलता है कि माफ करना मिस्टर जो, मुझे लगा तुम अकेले हो, और फटाफट कपड़े पहनने लगता है। मुझे माफ करना, मुझे ऐसा लगा कि आप इस ऑफिस में अकेले हो। तभी वो ऑफिसर बोलता है कि आप क्या खाना खा चुकी हो? तो मिस्टर जो उसको फेस देखने लगता है। तो ऑफिसर बोलता है कि अच्छा हो कि हम लोग सभी साथ में मिलकर खाना खाएं। मिस्टर जो गुस्से वाला फेस देखता है तो ऑफिसर बोलता है कि मुझे याद आया, मुझे कुछ काम है, जाना होगा, बोल के चले जाता है। तो जो सेन को बोलता है फॉलो करने के लिए। तो हमारी फीमेल पीछे पीछे मिस्टर जो को जाता है। कैप्टन जो वो अपने साथ जो खाने के लिए लेकर जाता है। तो हमारी टीम बोलती है कि कैप्टन, तो कैप्टन जो बोलता है कि तुम यहाँ तक बैठो, मैं तुम्हारे लिए खाना लेके आता हूँ। तो हमारी फीमेल बोलती है कि कैप्टन जो मैं नेक्स्ट डोर में खा सकती हूँ। मिस्टर जो बोलता है कि मैं एक बार में तुम्हें कुछ बोलूं तुम मान नहीं सकती हो क्या? तब उधर से एक आंटी आती है हमारी फीमेल लीड के लिए और मिस्टर जो के लिए खाना लेकर है कि मैं तुम्हारे खाना लाई हूँ। तो मिस्टर सेन बोलती है कि आंटी इसका जरूरत नहीं था। तो वो आंटी बोलती है कि तुम इतनी ब्यूटीफुल और प्रिटी हो, तुम यहाँ पर न्यू हो? तो मिस्टर जो बोलता है हाँ, अब बहुत खुश होता है। तो वो आंटी बोलती है कि मैं इसको प्रेस कर रही हूँ, तुम इतना खुश क्यों हो रहे हो, क्या तुम्हारी गर्लफ्रेंड है? तो सेन बोलती है कि नहीं आंटी, मैंने कोई भी गर्लफ्रेंड नहीं हो। मिस्टर जो बोलता है कि आप मेरे एम्बर को प्रेस करे इसलिए मैं खुश हो गया। आंटी बोलती है क्योंकि तुम लोग खाना खाओ, मैं तुम लोग को और लेट नहीं कर सकती। वो बोलकर वहाँ से चली जाती है। मिस्टर जो और सेन खाने के लिए बैठते हैं। मिस्टर जो बोलता है कि मैं तुम्हें कुछ बात क्लियर कर देना चाहता हूँ। तो सेन बोलती है क्या? पहला बात मिस्टर जो ये बोलता है कि तुम कुछ भी करोगी मुझे आकर रिपोर्ट करोगी। चल्लू बोलता है कि सेकंड बात तुम अपना काम कर सकती हो, और थर्ड बात अगर तुम किसी डेंजर में होगी, तुम्हारे पास कुछ भी तुम्हारे साथ होगा तो तुम सबसे पहले मुझे बताओगी। तब याद रखना। लोग को फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि हमारी फीमेल लीड में जब थी तो वहाँ की टीचर हमारी फीमेल लीड को मारती थी और बोलती है कि तुम्हारा कोई भी फैमिली नहीं है, तुम एक ऑसम गर्ल हो, तुम्हें मैं बात मानना पड़ेगा, अदरवाइज मैं तुम्हें पनिश करूंगी और उसको स्टिक से मारने लगती है। तभी मिस्टर जो उसको देख के बोलता है कि तुम्हारे दिमाग में कुछ चल रहा है क्या? तो सेन बोलती नहीं, बोलती कि पहले आज तक कोई मुझे ऐसा केयर नहीं किया। तो जो बोलता है कि नो प्रॉब्लम, तुम्हें जब भी प्रॉब्लम होगा मैं तुम्हारे साथ ही खड़ा रहूंगा। हमारी फीमेल बोलती है कि मिस्टर जो तुम मुझसे क्या छुपा रहे हो ये तो नहीं पता, पर तुम मुझे हेल्प कर इसको थैंक यू। फिर वो लोग खाना खाने लगते हैं। मिस्टर जो के साथ सेन जब जा रही होती है तभी डॉग आता है और हमारी फीमेल के ऊपर अटैक कर देता है। तो जो बोलते है कि 7th मैंने उसको खुद दिया है क्योंकि वो डॉग की 7th घर का की को होता है। तो मिस्टर जो अपने उसे को बोलता है उसको ले जाने के लिए, तो लेके चले जाता है। तो हमारी फीमेल बोलती है कि लगता है कि 7th मुझे नहीं करता, ये की को लेकर कुछ ज्यादा ही कंसर्न कर रहा है। तो हमारा मेन लीड बोलता है कि 7 को है कि मेरे घर का की, उसको ये लगता है कि तुमने उसे चोरी की है मुझसे। हमारी फीमेल बोलती है कि तुमने डॉग का नाम 7 क्यों दिया है? तो मिस्टर जो बोलता है कि इसका रियल ऑनर ने दिया है, मैंने नहीं दिया है। हमारी फीमेल नेक्स्ट सीन में घर में बैठ के पानी पी रही होती है। तभी मिस्टर जो अपने साथ डॉगी को लेकर आ जाता है। तो सिन बोलती है कि तुम डॉगी को लेकर आओ। तो मिस्टर जो बोलता है कि ऑफिसर बोल रहा है जब से उसके पास गया कुछ ज्यादा डिप्रेस हो गया, ना खाना खाता है सही से ना पानी पीता है, मुझे ऐसा लग रहा है कि प्रिटेंड कर रहा है। इसके बाद मिस्टर जो बोलता है कि तुम्हें कुछ बोलना है? तो बोलते कि नहीं। फिर बोलती कपड़े खोलने के लिए। तो मिस्टर जो बोलता है क्या हुआ, तुम बॉडी क्यों चाहती हो? सेन बोलती है कि नहीं, तुम मुझे बचाने के चक्कर में तुम्हारा बैक इंजर हो गया था, बस मुझे मेडिसिन लगाना है। तो मिस्टर जो कपड़े खोलता है तो हमारी फीमेल मिसेस एंड मिस्टर जो को जो बैक में पेन हुआ था, इंजरी था आई मीन, उसमें मेडिसिन अप्लाई कर रही होती है। तो मिस्टर जो बोलता है कि तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है, ऐसा कुछ बात है तुमने जो मुझे नहीं बताई हो? बात पे सेन बोलती है कि तुमने तो मुझे नहीं बताया था इसलिए मैं भी तुम्हें नहीं बताई हूँ, हम लोग का क्लियर है। तो हमारी फीमेल बोलती है कि मिस्टर जो मैंने तुम्हारे बैक में मेडिसिन लगा दिया, अब मैं जा रही हूँ, चाहने लगती है। तो जो बोलता है थैंक यू। फिर नेक्स्ट में दिखाया जाता है सन अपने रूम में जाती तो वहाँ पे 7 दम लेके बैठा रहता है। हमारी फीमेल उसके पास जाके बैठती है। अब दूसरी तरफ मिस्टर जो अपने रूम में जाके
पे बैठता है तभी देखता है कि वहाँ पे उसका एल्बम गायब है। तो जो बोलता है कि मैं एल्बम, फिर हमारी फीमेल लीड का रूम नॉक करने लगता है। फिर दरवाजा खोलती है तो मिस्टर जो बोलता है कि तुमने क्या वो एल्बम देखी हो? तो बोलती है नहीं, मेरे पास टाइम भी नहीं था, वैसे भी 7 लेकर आया था, फिर वापस भी लेके चले गया। तो मिस्टर जो बोलता ओके, दरवाजा बंद कर देता है। फिर वो डॉगी को समझाता है कि अभी टाइम नहीं है उसको बताने का, मुझे पता है कि तुमने उसको रिकॉग्नाइज कर लिया है, तुम और टाइम उसके साथ चिपको मत, टाइम पैक का तो हम लोग बता देंगे। मुख्य में दिखाया जाता है हमारी फीमेल को छुट्टी मिलता है, तभी मिस्टर जो आता है, बोलता है कि तुम्हें ड्रॉप करना होगा क्योंकि मैंने ड्रॉप किया। तो बोलती क्या मैं ड्रॉप करूंगी? तो बोलता है हाँ। तो फिर बोलती है कि तुम अवेक क्यों हो? तो मिस्टर जो बोलता है कि मैं चॉकलेट खाकर अपने आप को अवेक किया हूँ, तुम्हें ड्राइव करना होगा। तो बोलती ओके। आना बैठती है और बोलते है कि तुम अपना असिस्टेंट ऑफिसर क्यों नहीं कॉल कर लेते हो? मिस्टर जो कुछ ज्यादा ही सेंटर क्लोज आता है, ऐसा लगता है उसको किस करने वाला है, पर उसका सीट बेल्ट पहना आता है और बोलता है कि डोंट वरी, मैं हूँ तुम्हारे साथ कुछ भी नहीं होगा, और तुम ड्राइव करके मुझे घर लेके जाओगे तो मैं तुम्हें रिवॉर्ड भी दूंगा, डोंट वरी, इस कार का इंश्योरेंस किया हुआ है। नोरा भी बोलते कि अगर मेरा कुछ हुआ तो तुम को पे करोगे? तो मिस्टर जो बोलता है हाँ। तो उसको ड्राइव कैसे घर लेके जाती है तो मिस्टर जो मैसेज पे बात कर रहा था। उसके बाद मिस्टर जो हमारी फीमेल लीड को ब्रेसलेट गिफ्ट करता है, तो हमारी फीमेल लीड पहनाने के लिए बोलती है, तो मिस्टर जो पहनाने लगता है और बोलता है कि इस ब्रेसलेट में थ्रेड डाला हुआ है, तुम कहीं भी रहोगे मुझे इन्फॉर्म मिलता रहेगा, तुम कहाँ पे हो, तुम्हारे सेफ्टी पर्पस के लिए। तो बोलती है थैंक यू। मिस्टर जो मिस सेन को बोलता है कि ठंड बहुत ज्यादा हो गई, इसलिए तुम थोड़ा ज्यादा कपड़ा पहनो रहने के लिए। तो बोलती है ओके। फिर नेक्स्ट में दिखाया जाता है हमारी फीमेल रूम में रहती है और ब्रेसलेट देखती है, बोलती है कि इस ब्रेसलेट में लोकेटर है, तो कि मैं उसके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हूँ, क्योंकि मेरा जो इंपॉर्टेंट रहता है मैं यही पोस्टर को मेरे लिए सेफ रहे। तो मैसेज करती सो जाती है। तो मिस्टर तो बोलता है कि तुमने अपना रूम का दरवाजा क्यों नहीं बंद किया? उसको सोते हुए देखता है तो सेन के पास चले जाता है और उसके पास बैठता उसका टेस्ट करता है, तो उसको समझ में आ जाता है कि हमारी फीमेल को फीवर हुआ है। फिर उसको आने लगता है तो सेन बोलती है कि तुम वापस आ गए। तो मिस्टर जो बोलता है कि तुम्हें इतना भी नहीं पता कि तुम्हें फीवर हो गया है। सेन बोलती है कि तुम्हारा खाना रेडी है, उसको गर्म करके खा लेना। तो मिस्टर जो बोलता है कि तुम क्या बकवास करियो, हॉस्पिटल चलो। सेन बोलती है कि मुझे हॉस्पिटल नहीं जाना है, मुझे घर जाना है। ये बोलकर मिस्टर जो को हक करती है और बोलती है कि मुझे घर जाना है। फिर मिस्टर जो उसको सुलाते हैं, मेडिसिन लेकर आते, उसको खिलाने की कोशिश करते तो नहीं खाती। फिर उसको उठा के बैठाते हैं, उसको मेडिसिन खिलाते हैं और पानी पिलाते हैं। हमारे फीमेल वॉमिटिंग करने के लिए वाली थी, तो मिस्टर जो बोलता है कि तुम्हें खाना होगा, फिर वो खा लेती है। मिस्टर जो जाने लगता है तो हमारी फीमेल मिस्टर जो को पकड़ लेती है। सेन बोलती है मिस्टर जो की बर्नी। तो मिस्टर जो उस कारीगर को देखता है, हमारी फीमेल छोड़ नहीं रही थी, तो मिस्टर जो ही बैठे वहीं पे सो जाता है। तो नेक्स्ट डे सेन जब जगती है तो बोलती है कि क्या मैं मिस्टर जो को रात भर पकड़ के सोई थी? हाथ चुराती है। तो मिस्टर जो उसको पहले फीवर चेक करता है, बोलता है कि तुम क्या अभी भी बीमार हो? तो हमारी फीमेल बोलती है कि मैंने कल रात को कुछ ऐसा वैसा किया क्या? तो मिस्टर जो बोलता है कि तुम मेडिसिन लेने के बाद मुझे छोड़ ही नहीं रही थी, वैसे भी तुम बीमार हो, आज के दिन तुम छुट्टी ले लो काम से, तुम ब्रेकफास्ट में क्या खाना चाहती हो? तो मिस्टर जो बोलता है कि तुम्हें गर्ल बनकर कोई फायदा ही नहीं है, तो कुछ चाहिए ही नहीं। तो हमारी फीमेल गुस्सा करती है। बाहर जाने के बाद मिस्टर जो उसके लिए ब्रेकफास्ट रेडी किया था तो जाने लगती है। तो मिस्टर जो बोलता है क्या तुम स्टेशन जा रही हो? तो बोलती है हाँ। मिस्टर जो उसको ब्रेकफास्ट करने के लिए बोलता है तो सेन मिस्टर जो को वही ब्रेसलेट गिफ्ट वापस करती है, बोलती है कि बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव है मिस्टर जो, मैं नहीं ले सकती। तो मिस्टर जो उसका हाथ पकड़ता है के हाथ में देता है और बोलता है तुम्हें पहने रहना होगा, गिफ्ट वापस नहीं ले सकता। तो सेन कुछ नहीं बोलती है। फिर मिस्टर जो और भी गिफ्ट को याद करता और बोलता है कि मैं रेस्ट ऑफ द फिर बाद में तुम्हें दे दूंगा। उसके साथ ब्रेकफास्ट करती है। नेक्स्ट सीन में हमारी टीम में नीच फॉर्मेशन देख रही थी और बोलती कि मैं अभी तक मिस्टर मू की पर्सन को पकड़ नहीं पाई थी। मिस्टर मू बहुत बड़ा गैंगस्टर रहता है, उसी को पकड़ने के लिए हमारी फिल्म में इस केस में इन्वॉल्व हुई थी। फिर वहाँ पे क्रिमिनल आता है जो मिस्टर जाउन को मेडिसिन देकर तो मारा था। बहुत ज्यादा इन्फॉर्मेशन लेने लगती है, तो वो एक नंबर का ठगी क्रिमिनल हमारी फिल्म को इंसल्ट करने लगता है। तो मिस्टर जो का जो असिस्टेंट ऑफिसर होता है गुस्सा करने लगता है। तो मिस्टर जो बोलता है कि उस पर ट्रस्ट करो। वो अच्छी तरीके से बात करती है, इन्फॉर्मेशन लेके बाहर आती है और बोलती है कि मिस्टर जो मिस्टर का केस है उसमें ये बंदा इन्वॉल्व है, इसने उसको हार्म किया था और मिस्टर मो तो मेन गैंगस्टर है ही। कि हमारा नेम जीत फ्लैश पे याद करता है कि किस तरह मिस्टर रैंक को लोग मेडिसिन दिए थे जिसका सबका तबीयत बिगड़ गया था, मर गए थे। रिमोट करने का मिस्टर से गुस्सा करता। उसी तरफ पुलिस ऑफिसर लोग कैप्टन जो को ढूंढने लगते हैं, लेकिन कैप्टन जो ग्रेवयार्ड के पास भी नहीं रहता। तो वो लोग सोचता है कि हो सकता है वो लोग ओल्ड हाउस में गए होंगे। वो दोनों ऑफिस से चले जाते हैं ओल्ड हाउस और मिस्टर जो को दरवाजा खोलने के लिए बोलते हैं कि अगर आप दरवाजा नहीं खोलोगे तो हम लोग दरवाजा तोड़ देंगे। तो मिस्टर जो वो लोग को जाने के लिए बोलता है। तो ऑफिसर लोग बात करते हैं कि हम लोग दरवाजा कैसे खोले, तभी उसके पास आइडिया आता है सेन को कॉल करने का। भी कॉल करके बुलाता और उधर रिक्वेस्ट करता है कि मिस्टर जो बहुत ज्यादा गुस्से में प्लीज आप इस दरवाजा को खोलने में हेल्प कराइए।
तभी हमारी फीमेल लीड दरवाजा नॉक करती बोलती है कि मैं सेन हूँ। कि मिस्टर जो ने बोला था कि मैंने तुम्हें मना किया दरवाजा नॉक मत करो। सेन बोलती है कि नो हो कैप्टन जो। तभी कैप्टन जो दरवाजा खोलते हैं हमारी फीमेल को अंदर ले लेता है। फिर मिस्टर जो उसको हक करता बोलते है कि प्लीज मुझे थोड़ा देर हक करने दो। हमारी फीमेल को टाइटली हक करता है। कुछ देर बाद दिखाई जाती हमारी फीमेल लीड सभी को उसे लेके अंदर आने के लिए बोलता है। तो बोलता है कि कैप्टन जो को क्या हुआ। तो सेन बोलती है कि ड्रंक हो गया। फिर बोलती है कि मिस्टर का ऐसे हालत हुआ है जो वो जेन केस के बारे में सुने थे। क्या मिस्टर जेंग और मिस्टर जो का क्या रिलेशनशिप है। तो मिस्टर जो का असिस्टेंट ऑफिसर होता है बोलने लगता है कि मैं आपको कैसे डिस्क्राइब करूँ। ये दोनों सीआईडी टीम मेंबर थे। दोनों 10 फ्रेंड्स भी बहुत ज्यादा था। बोल सकते हैं ब्रदर, उससे भी ज्यादा थे वो लोग। वो का बहुत अच्छा टीम था। हमारी टीम में लीड क्रिमिनल को देख रही होती है। असिस्टेंट का बात याद कर रही होती है कि मिस्टर जो बहुत अच्छे फैमिली बैकग्राउंड से आते हैं। इनका प्राइड बहुत ज्यादा था। मिस्टर जो का फादर ने उसको ट्रिक किया था होटल्स को उसको दिलवाने में, लेकिन मिस्टर जो बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड पर्सन थे। उन्होंने फिर गिव अप करके डायरेक्टली वॉर में चले गए थे। तो स्टार्टिंग में तो बहुत ज्यादा रूथलेस थे, अनरूलिंग मैन थे और वो ओनली मिस्टर जेंग का ही बात माना करते थे। पर जब से मिस्टर जेंग का मौत हुआ है मिस्टर जो तो बहुत चेंज ही हो गया। कल हमारी फीमेल लीड क्रिमिनल से बात करती है। तभी मिस्टर जो के पास चले आते हैं, उसको बबल टी देते। तो बोलती है कि तुम्हें हुआ। तो बोलती है कि मुझे और भी एविडेंस इकट्ठा करने के लिए मुझे दूसरे सिटी जाना होगा। मिस्टर जो बोलता है ओके। हमारी फीमेल लीड और भी एविडेंस इकट्ठा कर उस क्रिमिनल को सुनाने लगती है कि तुम्हारा फ्रेंड तुम पर गिव अप कर चुका है। वहाँ निकलती तो मिस्टर जो बोलता है कि मुझे सोशलाइज होना है, क्या तुम मेरा कंपनी दे सकती हो। हाँ बोलती है। फिर नेक्स्ट सीन में हमारी फीमेल लीड सावर ले रही होती है। बोलती है कि पता नहीं कैप्टन जो को क्या हो गया अचानक से। तो सावर लेने के लिए जाती है तो सिर्फ पानी नहीं आता। तभी दरवाजा नॉक करता है मिस्टर जो। दरवाजा खोलती है और मिस्टर जो को बोलती है कि बाथरूम में पानी नहीं आ रहा है। तो मिस्टर जो बोलता है कि कोई बात नहीं, तुम मास्टर रूम का बाथरूम में यूज कर सकती, मैं माइंड नहीं करूंगा। अब मैं तुम्हारा बाथरूम में जो प्रॉब्लम है मैं उसको सॉल्व करता हूँ। तो हमारी फीमेल चली जाती है। जैसे ही मिस्टर जो के में जाते क्लीन करने के लिए तो याद करने लगती है कि मिस्टर जो जब सावर लेके उसके पास आए थे। सावर लेती है और अपना हेयर को टॉवल से क्लीन कर रही होती है। बोलती है कि मेरे कपड़े कहाँ है। फिर बोलती है कि मैं तो अपने रूम में ही भूल गई थी। तभी मिस्टर जो वॉशरूम में काम कर रहा होता है तो मिस्टर जो को बोलती है उसको कपड़े देने के लिए। मिस्टर जो बोलता है कि तुम्हें गौर हो, तुम ये सब कैसे बोल सकती हो। फिर मिस्टर जो अलमारी से एक शर्ट निकालता है और हमारी फीमेल को देने के लिए जाता है तो उसका हाथ टच करती है। फिर कपड़े ले लेती है। हमारा मेन लीड उसको कपड़े दे देता है और बाहर हमारी फीमेल लीड का वेट कर रहा होता है। उसको बहुत ही प्यार से देखने लगता है। फिर नेक्स्ट सीन में देखते हैं मिस सेन चली जाती है मिस्टर जो के साथ सोशलाइज्ड होने के लिए। तो वहाँ पे बटलर आता बोलता है कि यंग मास्टर आप डिनर करने के लिए आ गए। बोलता है कि यंग मास्टर ये कौन है। तो हमारी फीमेल बोलती है यंग मास्टर तुमने तो बोला था कि मुझे सोशलाइज्ड होना है, पर यहाँ पे हम लोग डिनर करने के लिए आए हैं। अभी सेन मैंने बोलती है कि मिस्टर जो अपने फैमिली के साथ डिनर करने के लिए आए हैं, पर मुझे क्यों लेकर आए हैं। मिस्टर जो बोलता है बटलर से कि डिनर रेडी है। बोलता है कि यस सर। तभी उधर से मिस्टर जो के फादर आता है और बोलता है कि तुम अभी टाइम नहीं लगेगा आने का, वैसे भी तुम्हारे साथ गौर कौन है, तुम शादी भी कर लिए पर मुझे बताया नहीं। तभी हमारी फीमेल बोलती कि अंकल आप गलत समझ रहे हो, मैं मिस्टर जो के साथ शादी नहीं की हूँ, हम लोग का वैसा रिलेशनशिप नहीं है। हम कोई बात सुनने को रेडी नहीं थे। तभी हमारी फीमेल बोलती कि मुझे रेस्टरूम जाना है। तो मिस्टर जो अपने बटलर को बोलता है कि मैडम को रेस्टरूम आने के लिए तो चली जाती है। तभी मिस्टर जो के फादर अपने खानदानी फैसले देते हैं फैमिली का। तो बोलते हैं कि मेरी बहू को दे देना, यानी डॉटर इन लॉ को। हमारी फीमेल नेक्स्ट सीन में मिस्टर से पूछती है कि हम लोग का क्या रिलेशनशिप है। तो बोलता है कि तुम क्या सोचती हो हम लोग का रिलेशनशिप के बारे में। हमारी फीमेल हम लोग का रिलेशनशिप लैंडलॉर्ड और टेनेंट का है, इससे भी कुछ नहीं है, हम लोग को वर्कर भी तो है काम के टाइम। मिस्टर जो उसको रात के बारे में बताने लगता है, मून के बारे में, स्टार के बारे में। हमारी फीमेल ये सब बात अपनी फ्रेंड को बताती है तो उसकी फ्रेंड बोलती है कि लगता है कि तुम्हारा पूरा आइडल टाइप का है, तुम्हें लाइक करता है, तुम्हें परस्यू करना चाहता है। ऐसा भी हो सकता है कि उसका तुम्हारे ऊपर क्रश है, तुम क्या उसको लाइक नहीं करती हो। तो हमारी फीमेल बोलती है कि लाइक। फिर वो मिस्टर जो के साथ जो मूवमेंट इस बैंड की तो याद करने लगती है। याद करती बोलती के साथ में गलत सोच रही हूँ। फिर नेक्स्ट में दिखाया जाता है हमारी फीमेल ने काम पे जा रही होती है। हमारी फीमेल अपना फोन देख रही होती है, बोलती कि इसका बैटरी डाउन है। तभी सामने से मिस्टर चले आते हैं और बोलता है कि मिस्टर कहने वाला था कि तुम और मिस्टर जो साथ में डिनर करने के लिए गए थे कल। सन बोलती कि हम लोग डिनर करने के लिए गए थे, मैंने अपना आइडिया भी एक्सचेंज किया। मिस्टर कांग बोलता है तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड है। तो बोलती कि नहीं। तो कि अंदर चलो तो लोग चले जाते हैं। ये सब देख लेता है मिस्टर जो का असिस्टेंट ऑफिसर। जाकर मिस्टर जो को बोलता है मिस्टर जो अगर तुम को लाइक करते उसको पसंद नहीं करोगे तो कोई तुमसे और पर्सन छीन
चलेगा। तो जो बोलता है कि तुम बोलना क्या चाहते हो, तो उसका असिस्टेंट सर बोलता है कि मैंने सुना है कि मिस्टर कांग उसको बोल रहा था कि उसका कोई बॉयफ्रेंड है कि नहीं है। तो सेन बोलती है कि उसका कोई बॉयफ्रेंड नहीं है, अगर तुम उस लिटिल गर्ल को चेस नहीं करोगे तो कोई और कहीं से लेके चले जाएगा। जो सोचने लगता है, फिर उसका ऑफिसर तो चले जाता है। फिर वो ऑफिसर आता है, बोलते है कि मुझे घर जाना, तो चले जाता है। हमारा मेनली सोच रहा होता है, फिर वो फोन करता है, सेन को फोन नहीं लगता है, तो वो अपना ऑफिसर का बात याद करता है कि मिस्टर कांग भी सेन को परस्यू करना चाहता है। याद करके वहाँ से चले जाता है। हमारा मेन लीड देखता है कि हमारी फीमेल लीड और मिस्टर कांग दोनों साथ में जा रहे हैं, और मिस्टर कांग बोलता है कि मैं तुम्हें घर ड्रॉप कर दूं। तभी मिस्टर जो चले आता है, बोलता है कैप्टन जो आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं। तो मिस्टर जो बोलता है कि बाय चांस। मिस्टर जो बोलता है कि मैं इसको अपने साथ घर लेके जाऊंगा। हमारी फीमेल लीड को लेके जा रहा होता है, बोलता है कि मैंने तुम्हें जो बॉक्स दिया था तुम वो की। तो हमारी फीमेल लीड वो बॉक्स मिस्टर जो को देने लगती है। तो मिस्टर जो उसको बॉक्स से एक खानदानी वाला ब्रेसलेट निकालता है और हमारी फीमेल लीड को पहना देता है। तो बोलती है कि तुम मुझे क्यों दे रहे हो। तो मिस्टर जो बोलता है क्या तुमको लिए कोई भी अंदर फीलिंग नहीं है। फिर उसको कुछ ज्यादा क्लोज लाता है। हमारी फीमेल बोलती है कि मेरे अंदर कभी फीलिंग नहीं है। मिस्टर जो बोलता है कि तुम मेरे सवाल का जवाब नहीं दी, तभी तुम मेरे मैसेज का भी आंसर नहीं दे रही हो। हमारी फीमेल बोलती है कि मेरा बैटरी फोन का खत्म हो गया है। पास से मिस्टर जो खुश हो जाता है। तो हमारी फीमेल बोलती है कि तुम इतना स्माइल क्यों कर रहे हो। मिस्टर जो तुम मुझे बार बार गिफ्ट देते हो, ये कोइंसिडेंस तो नहीं हो सकता। पहले तुमने मुझे ब्रेसलेट दिया, तो मुझे ये फिर तुम मुझे ये गिफ्ट क्यों दे रहे हो। तो मिस्टर जो बोलता है कि बस मैं चाहता हूँ कि तुम्हारे साथ अच्छा रहा। तो बोलती क्यों। फिर सेन बोलती है कि तुम सीरियस हो जाओ मिस्टर जो। तो मिस्टर जो बोलता है कि मैं सीरियस ही हूँ। मिस्टर जो बोलता है कि तुमने उस रात के दिन पूछा था ना कि हम लोग का क्या रिलेशनशिप है, मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ। जैसे बताने के लिए जाता उसके पास कॉल चले आता है मिस्टर जो के पास। मिस्टर जो प्यार से हमारी फीमेल लीड का हेयर टच करता और बोलता है कि तुम घर जाके रेस्ट करो। तो सेन बोलती है कि इमरजेंसी है। तो मिस्टर जो बोलता है हाँ। आने से पहले सेन बोलती है कि मिस्टर जो मुझे इस सवाल का जवाब नेक्स्ट टाइम चाहिए। तो मिस्टर जो हाँ बोलता है। नेक्स्ट सीन में हमारी फीमेल लीड घर पे रहती है, तो उसकी फ्रेंड मैसेज करती है और बोलती है कि जो मिस्टीरियस फोन नंबर से तुम्हारा कॉल आ रहा था, उसने तुम्हें ग्रेजुएशन के तौर पे बहुत सारे गिफ्ट सेंड किया है। हमारे फीमेल लीड वो देखने लगती क्योंकि उसकी ने उसको फोटो सेंड किया था। उसी तरह मिस्टर जो को जो मिशन मिला था ऑक्शन पार्टी में, वहाँ पे चले जाता है टीम के साथ। तभी मिस्टर मो का बड़ा सारा स्क्रीन में वीडियो दिखाया जाता है। वो बोल रहा था मिस्टर जो को बोलता है कि मैं पहला गिफ्ट है तुम्हारे लिए। तो ऑक्शन पार्टी हो गया, नेक्स्ट टाइम देखो मैं तुम्हें क्या क्या गिफ्ट देता हूँ। तभी टीम मेंबर में से एक मेंबर बोलता है कि मैं तुम्हें पकड़ कर आऊंगा मिस्टर मो। मिस्टर जो देखता है कि वहाँ पे बॉम्ब है, एक्सप्लोर हो जाता है। इस अपना हमारी फीमेल लीड देखती है तो अचानक से उठ जाती है। फटाफट उठ के सेन मैसेज देखती है, उसके फोन पे मैसेज आया था। देख के नर्वस हो जाते हैं और वहाँ से चली जाती है। और दूसरी तरफ मिस्टर जो हॉस्पिटल में रहते हैं, जहाँ पे डॉक्टर से बात कर डॉक्टर बोलता है कि बुलेट प्रूफ जैकेट था जिसकी वजह से उनका जान बच गया है। मिस्टर जो बैठ जाते हैं, तभी उसको मिस्टर मो का बात याद आता है कि मेरी तरफ से तुम्हारे लिए गिफ्ट। फिर मिस्टर जो बोलता है कि मिस्टर मो के जो हाथ में रिंग था वही गिफ्ट मुझे देना चाहता था, सिमिलर। क्या मतलब है कि हमारे फीमेल का मैसेज आता है कि तुम ठीक तो ना। तो मिस्टर जो उसको मैसेज करता है कि मैं मिशन में हूँ, मैं बहुत ज्यादा थक चुका हूँ, इसलिए तुम रेस्ट करो। बहुत ज्यादा परेशान था। तभी हमारी फीमेल लीड चली आती है मिस्टर जो के पास। तो मिस्टर जो उसको ध्यान से देखने लगता है। तो हमारी फिल्म बोलती है कि तुम मुझे मिल नहीं रहे थे, इसलिए मैं तुम्हें हॉस्पिटल में ढूंढने के लिए आ गई। तो तुम इस हॉस्पिटल में मुझे नहीं मिलते, तो मैं नेक्स्ट हॉस्पिटल में तुमसे मिलने के लिए जाती। तो मैं तुम्हारे लिए पॉडेज भी बना के लेकर आई हूँ। ये सुनने के बाद मिस्टर जो पूरा इमोशनल हो जाता है और सेन को पूरा हक कर लेता और बोलते है कि तुम क्या पागल हो। इसके बाद हमारी फीमेल बोलती है कि तुम तो हर्ट नहीं हुए, मुझे पता कि हर्ट कौन हुआ है। तो मिस्टर जो के साथ जो ऑफिसर था वो हर्ट हुआ है। तो बोलती है कि सीरियस है क्या। तो मिस्टर जो बोलता है कि वो अभी आउट ऑफ द डेंजर है। सेन बोलती है कि तुम मुझे क्या सब कुछ एक्सप्लेन नहीं करना चाहोगे। तो मिस्टर जो बोलता है कि पहले मैं तुम्हें घर ड्राइव करके फिर जाता हूँ। तो मन में सोचती है कि कैप्टन जो एक ऑफिसर है, हर चीज मुझे बता नहीं सकते हैं। तो जा रही होती है, तभी मिस्टर जो उसको पीछे से हैक कर लेता और रोने लगता है। बोलता है कि मेरा मिशन फेल हो गया, मेरे सामने से वो चले गया, मैं कुछ नहीं कर पाया। हमारी फीमेल बोलती है कि जस्टिस लेट हो सकता है पर खत्म नहीं हो सकता, वो तो हो ही रहेगा। एक्शन में दिखाया जाता है हमारी फीमेल लीड खाना बना रही होती है मिस्टर जो के लिए, और मिस्टर जो फोन पे ऑफिसर से और भी इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिस्टर मो के बारे में ले रहा होता है और उसके रिलेटेड बात कर रहा होता है। देखती है सेन की मिस्टर जो सो गए हैं, तो इसको ब्लैंकेट से कवर करने के लिए जाती है। तो मिस्टर जो उससे कुछ ज्यादा क्लोज कर लेता है। तो सेन मिस्टर जो को देखती है, फिर वो बैठ जाती है पीछे।
सोफावेन। जो बोलता है कि मैं तुम्हारा ही वेट कर रहा था। फिर सेन बोलती है मिस्टर वैंग कैसे हैं जो ऑफिसर हर्ट हुआ था। तो मिस्टर जो बोलता है कि मैं हॉस्पिटल देखने के लिए जा रहा हूँ। इसके बाद हमारी फिल्म बोलती है कि ठीक है मैं बाद में मिलने के लिए आ जाऊंगी। तो मिस्टर वैंग से हमारा मेन लीड बात कर रहा होता है, उसके लिए एप्पल पील कर रहा होता है। तो मिस्टर वैंग बोलता है कि तुम कब अपना प्यार का इजहार करोगे मिस से। तो मिस्टर बोलता है कि मैं उसको इन्वॉल्व नहीं करना चाहता हूँ। तभी हमारे फिल्म में लीड आती है और मिस्टर जो के मुंह से सुन लेती है कि मैं उसको परसू नहीं करना चाहता हूँ। ये सुनने के बाद हमारी फीमेल लीड गुस्सा करती है, उसे जाने लगती है। तभी मिस्टर जो उसके पीछे जाता है, उसका हाथ पकड़ लेता है और बोलता है टेन। तो सेन बोलती है कि अगर तुम मुझे परसू नहीं करना चाहते हो हमेशा मेरे पीछे क्यों रहते हो, एक झूठे हो। वो बोल के जा रही होती है। मिस्टर जो उसका हाथ नहीं छोड़ रहा होता है, कितना कोशिश करने के बाद तो उसको बाइट कर लेती है। तो मिस्टर जो उसको पकड़ता और दीवार से लगा देता है और बोलता है कि मैं तुम्हें एक्सप्लेन करूंगा, लेकिन किस करने के बाद। इसके बाद हमारा मेन लीड फीमेल लीड को किस करता है। इसके बाद हमारी फीमेल लीड मिस्टर जो को धक्का दे दी। तो मिस्टर जो बोलता है कि रीजन इसलिए कि मैंने अपना मिशन फेल किया है, कि मैं तुम्हें परसू नहीं करना चाहती हूँ। मिशन बहुत ज्यादा डेंजर है, इसलिए मैं तुम्हारी लाइफ को रिस्क में नहीं डाल सकता, मुझे बहुत डर लग रहा है। सेन बोलती है कि अभी क्या हुआ तुम्हें। मिस्टर जो उसको अपने हार्ट के पास हाथ रखता और बोलता है कि मैं अपने आप को रोक नहीं सकता, मेरी हर चीजों में तुमसे दूर भी नहीं रह सकता। तो सेन बोलती है कि मिस्टर जो हम लोग ने दूसरे के बीच में डील किया था कि हम लोग एक दूसरे से प्यार नहीं करेंगे। तो मिस्टर जो बोलता है कि तुम्हें क्या बोल रही, तुम्हें पता नहीं कि मैं तुम्हें कितना नहीं करता हूँ। तो सेन बोलती है कि ओके। अब मिस्टर जो बोलता है कि हम दोनों का रिलेशनशिप ये है कि तुम्हें मैं बहुत लाइक करता हूँ। नेक्स्ट में दिखाया जाता है हमारी फीमेल मिस्टर जो को बोलती है सिग्नेचर करने के लिए, बिकॉज जितना भी इसका गिफ्ट आया था तो सिग्नेचर किया गया था। अगर मिस्टर जो होंगे वो पर्सन तो उसका सिग्नेचर जरूर मैच करेगा। मिस्टर जो बोलते हैं कि क्यों करवाना चाहती हो। सेन बोलते हैं कि मुझे कुछ मिला है। सेन बोलती है कि मिस्टर जो तुम मेरे फैमिली के रिलेटेड कुछ हाइड करना चाहते हो। सेन बोलती है कि एक्चुअली मैं इस सिटी इसलिए थी, मुझे अपनी फैमिली के बारे में ढूंढना है और जो मिस्टीरियस पर्सन मुझे कॉल कर रहा था मुझे उसका भी इंफॉर्मेशन निकालना है। भी हमारा मेन लीड वो सिग्नेचर कर देता है। मिस्टर जो उसको सिग्नेचर करके देता है। मिस्टर जो बोलता है कि वो भी तुम्हें खुश रहना देखना चाहते थे और मैं भी तुम्हें वही देखना चाहता हूँ, खुश रहो। सेन बोलती है कि मुझे बिल्कुल भी समझ में नहीं आता, उधर से कॉल तो आता था पर कभी भी कोई मुझे सवाल का जवाब नहीं देता था। मिस्टर जो बोलता है कि मुझे माफ करना, मैं तुम्हें डार्क में नहीं रखना चाहता था। फिर सेन बोलती है कि मुझे ऐसा लगता था कोई मुझसे प्यार नहीं करते। तो मिस्टर जो उसको हक करता है, बोलता है कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ और सभी लोग तुमसे बहुत प्यार करते हैं। तो सेन बोलती है कि मैं बहुत खुश हूँ। फिर मिस्टर जो को टाइटली हक कर लेती है। तो मिस्टर जो भी उसको हक करके बहुत खुश हो जाते हैं। मिस्टर जो उसका आंसू पोंछते सेन को और बोलता है कि रो मत, मैं तुम्हें कल लेके जाऊंगा। तो सेन बोलता है कि तुम मुझे क्या डेट के लिए इन्वाइट कर रहे हो। तो हमारा मेल बोलता है कि तुम ऐसे एक्सपेक्ट कर सकती हो। मिस्टर जो बोलता है कि ओके। फिर हमारा फीमेल लीड को एक टेस्ट पे लेके जाता है। उसको बोलता है कि तुम्हें गन शूट करना आता है। तो बोलती नहीं। फिर मिस्टर जो उसको कैसे गन शूट किया जाए वो दिखाता है। गन शूट करती है तो उसको एक टेडी बियर प्राइज मिलता है। वो लेकर जब वो घर जाती है तब उसके पास कॉल आता है कि ऑर्फन की जो डायरेक्टर थी वो मर रही है, तुमसे वो अपोलोजाइज करना चाहती है जितना भी तुम्हारे साथ बैड बिहेवियर किए। ये सुनने को तो रोने लगती है। मिस्टर जो बोलता है कि क्या वो, फिर उसे कैरी करता और बेड पे बैठाता है। तो हमारी फीमेल बोलती है कि मैं एक ऑर्फन गर्ल हूँ, मेरा कोई भी नाम नहीं है, ऑर्फन में ही पली बड़ी हूँ। सभी के फ्रेंड्स आते थे उसको लेके चले जाते थे, पर मैं ऑर्फन गर्ल में ये सोचती थी कि मुझे अडॉप्ट कौन करेगा और मेरे फैमिली मुझे छोड़ के क्यों चले गए। तो जो फ्लैशबैक को याद करता है कि उसको एक मिस्टीरियस पर्सन बोल रहा था कि मेरी गर्ल ऑर्फन में, वो कोई ऑर्फन नहीं है, मैं उसका ब्रदर हूँ। कि मैं बात अभी नहीं बताना चाहता हूँ, मैं उसको गिफ्ट सेंड करता हूँ, लगता है कि वो गिफ्ट को अच्छे ट्रीट करेगी। वो अपनी सिस्टर का फोटो अपने पास रखा था लेकिन वो बंदा कौन रहता है उसका फेस नहीं दिखाता है। फिर प्रेजेंट में मिस्टर जो हमारे फीमेल को हक कर लेता है, बोलता है कि पास्ट में जो भी कुछ हुआ तुम इसको भूल जाओ और डोंट वरी, अभी मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं एक डेस्टिनेटेड पर्सन जो तुम्हें मैं लाइक करता हूँ। ये बात सुनने के बाद हमारी फीमेल लीड मिस्टर जो को किस करती है। उसके बाद मिस्टर जो उसको सुलाता है, बोलता है कि मैं तुम्हारे पास ही हूँ। इसके बाद मिस्टर जो ये बात सारा अपना कमांडर को बताता है। उसका कमांडर बोलता है कि सैन फैमिली में ओनली वही गर्ल बची हुई है, उसको हम लोग को बचाना चाहिए, तुम क्या उसको भूल नहीं सकते हो। उसको भूलने के लिए बोलता है प्रोफेसर। हमारा मेन लीड को सैन के बारे में बोलने के लिए बोलता है। तो मिस्टर जो बोलता है कि मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ, मैं उसको कभी भी नहीं भूल दूंगा। नेक्स्ट में दिखाया जाता है हमारी फीमेल लीड प्रोफेसर पसल से बात कर रही होती है। प्रोफेसर बोलता है कि मिशन बहुत ज्यादा डिफिकल्ट था। तो फिर वो याद करते कि मिस्टर जो बोलता है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। फिर हम लोग को दिखाया जाता है बार का, सभी लोग मिलकर सेलिब्रेट कर रहे होते हैं और बार में ड्रिंक कर रहे होते हैं। तो हमारी फीमेल ड्रिंक करके टोल हो जाती है और मिस्टर जो किस करती है। को टच करने के बाद मिस्टर जो पूछता है कि तुम किसको किस कर रही हो। तो हमारी फीमेल बोलती है कि तुम जो भी कोई हो सिर्फ मेरे हो। तो मिस्टर जो भी अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाता है और हमारे फीमेल को किस करता है और हमारी फीमेल मिस्टर जो को किस करती है। नेक्स्ट में दिखाया जाता है मिस्टर
मिस्टर टैंक से बात कर रहा होता है और हमारे फीमेल लीड का फोटो दिखाता है और बोलता है कि ये गर्ल मिस्टर से कनेक्टेड है, तो हम लोग को इससे पहले खत्म करना होगा। और मिस्टर टैंक को बोलता है कि हम लोग 20 साल से काम कर रहे, तुमने मेरी बहुत हेल्प की, मैंने तेरे पैसे से हेल्प किया है। तो वो गर्ल का फोटो देखकर मिस्टर टैंक चले जाते हैं हमारी फीमेल लीड से मिलने के लिए, जो वो हॉस्पिटल में रहती है। बोलती है कि गर्ल तुम नर्वस मत हो, मैं बस यहाँ पे कुछ कंफ्यूजन था उसे दूर करने के लिए आया था। और बोलता है कि तुम्हारा शक्ल गर्ल की तरह मिलता है जिसका मेरा साल पहले उसके ऊपर क्रश था, उसने मुझे चूज नहीं करके अनदर पर्सन को चूज किया था। उसको फ्लावर देख के वहाँ से चले जाता है। उसके जाने के बाद मिस्टर जो आता है और फ्लावर फूक के देख के बोलता है कि तुम्हें किसने दिया। सन बोलती है कि एक पेशेंट था जो पूरा क्रेजी था। और मिस्टर जो फ्लावर फूक के देखता है और बोलता है कि तुमसे देखने के लिए आया था, ऐसा कोई पर्सन आकर तो तुम्हें सबसे पहले पुलिस को इन्फॉर्म करना होगा। फिर उसी मिस्टर टैंक के बारे में देख तभी हमारी फीमेल फ्लैशबैक में मिस्टर टैंक के बारे में सोचती है और उसका पिक्चर याद करती है और बोलती है कि देखने में तो ऐसा लग रहा था कि बहुत ज्यादा रिच है और कुछ ज्यादा मिस्टीरियस भी लग रहा था। मिस्टर जो बोलता है कि ऑनली तुम्हें फ्लावर बुक पे देख के चले क्या, तो बोलती है हाँ। तभी मिस्टर जो बोलता है कि मैं यहाँ पे चेकअप कराने के लिए आया हूँ। तभी हमारी फीमेल लीड मिस्टर जो को बेड पे सुलाती है, उसको चेकअप करने के लिए बोलती है। फिर मिस्टर जो को बोलती है कि अपना स्टमक को रिलैक्स करने के लिए। तो मिस्टर जो हमारी फीमेल लीड का लिप्स को देखे जा रहा था। मिस्टर जो बोलता है कि हम लोग जो बार में केस किया था तुम उसके बारे में क्या सोची हो। तो मिस्टर हमारी फिर बोलती है कि मैं यही सोच रही थी कि तुम मुझे रुलाए थे। मिस्टर जो बोलता है कि जहाँ तक कुछ याद है तुमने मुझे गुस्सा दिलाया था, सोची कि तुम्हारा हार्ट रेट बहुत ज्यादा कम है। फिर हमारा फीमेल लीड को किस कर रही थी तो उसका हार्ट रेट बढ़ जाता है। इसी तरह मिस्टर मू हमारी फीमेल का फोटो देखता है और बोलता है कि बिल्कुल अपनी मॉम की तरह दिखने में लग रही है। मैं किसी भी जैन फैमिली के मेंबर को अलाउ नहीं करेगा सर्वाइव के लिए, इसलिए तुम्हें इस गन को मारना होगा। मिस्टर मू का जो भी बॉडीगार्ड होते हैं हमारी फीमेल के रूम के पास जाने लगता है। तो हमारी फीमेल देखकर मिस्टर को कॉल करती है, बोलती कि मैंने बहुत सारे बंदे को देखा है ब्लैक कपड़े पहन के मेरी तरफ ही आ रहे हैं। तो मिस्टर जो बोलता है कि डोंट वरी मैं तुम्हारे पास आ रहा हूँ। तो मिस्टर जो अपने मेंबर को बोलता है कि स्वाट टीम को सेन के हाउस के नीचे भेजने के लिए। और तभी हमारी फीमेल लीड के पास वो गैंगस्टर लोग पहुंच जाते हैं उसको किडनैप करने के लिए। जब उसके रूम में जाते हैं तो हमारी फीमेल लीड नहीं रहती है कि वो नीचे भाग गई थी। तो गैंगस्टर लोग बोलते हैं कि लगता है कि वो भाग गई है, उसको खोजना स्टार्ट कर देते हैं। तभी हमारी फीमेल लीड छुपने का कोशिश करती है पर ज्यादातर छुप नहीं पाती है। तो मिस्टर को बोलती है कि मिस्टर जो मुझे लगता है कि मेरे पास ज्यादा टाइम नहीं है और मुझे ढूंढ लेंगे। तो मिस्टर जो बोलता है कि डोंट वरी स्वाट टीम तुम्हारे घर के पास ही जा, थोड़ा वेट कर लो। सन मेरा बात सुनो, तुम कहीं नहीं जाओगी। सन बोलती है कि मुझे अपने आप को पकड़वाना होगा, वैसे भी मेरे ब्रेसलेट में तो जीपीएस लोकेटर है ना, तुम मुझे ट्रैक कर लेना। मैं उस ऑफिसर की भी मेंबर हूँ तो मैं इस मिशन को खुद ही हैंडल करूंगी अपने तरीके से। डोंट वरी मुझे कुछ भी नहीं होगा, मैं अपने आप को प्रोटेक्ट करने का पूरा कोशिश करूंगी। और हमारी फीमेल गैंगस्टर को देखती है और बोलती है कि मेरे पेरेंट्स लोग क्या कॉप थे ना, मैं क्या ऑफिसर की बेटी हूँ, मैं अपने फैमिली मेंबर को ग्रेस नहीं होने दूंगी। तो को बोलती है कि मैं तुम्हें बहुत लाइक करती हूँ, मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड बनना चाहती हूँ। बोल के फोन कट कर देती है और खुद ही अपने आप को गैंगस्टर लोग को हवाले कर देती है। मिस्टर जो कॉल करता बोलता है कि मैं वापस आ रहा, फिर कार से ड्राइव करने लगता है। बोलता है कि सैंग मैं तुम्हारी सिस्टर को बिल्कुल भी पेन सफर करने नहीं दूंगा, तुम जैन फैमिली की डॉटर हो, तुम बहुत ज्यादा प्रीसियस हो जैन फैमिली के लिए और जैन फैमिली तुमसे बहुत प्यार करता है। ये बात मैं तुम्हें बताया ही नहीं, मैं कुछ ज्यादा ही सेल्फिश था, प्लीज मुझे माफ कर दो। और जैन फैमिली तुम्हें 20 साल से तुम्हें ध्यान रख रहा है, तुम्हें लाइक करता है, तुम्हारा ब्रदर तुम्हारे लिए क्रेजी था, तुमसे बहुत प्यार करता था। एवरीथिंग फ्लैशबैक में याद करता है कि हमारे फीमेल लीड का ब्रदर उसे कितना केयर करता था और जितना भी गिफ्ट रहता था उसको सेंड करता था। और अपने पास इसलिए नहीं रखता था बिकॉज उसको डर लगता था कि उसके एनिमीज उसकी सिस्टर को हार्म कर सकते हैं, इसलिए वो अपनी सिस्टर से दूर रहता था। वो मिस्टर जैन को पकड़ने में उसका डेथ हो गया था, उसी का ग्रेवयार्ड पे फर्स्ट टाइम मिस्टर जो गया था। नेक्स्ट सीन में हमारी फीमेल लीड जब उसका आँख खोलता है तो अपने आप को एयर पे बनी हुई पाती है। तो मिस्टर मो चले आता है, बोलता है कि प्रिटेंड करना बंद करो। तो बोलती है कि तुम कौन हो। तो बोलती है कि मैं मिस्टर मो हूँ, तुम्हारा फादर मदर और तुम्हारा ब्रदर मैं बहुत ज्यादा प्रोटेक्ट करने को इसके पर क्या करूँ, मुझे रिवेंज लेना था, इसलिए मैं तुम्हें अपने पास बुला लिया। उसके सामने वीडियो चलाता है उसकी मदर का और फादर का और बोलता है कि देखो तुम्हारी मदर मुझे पकड़ने के लिए मैंने इसको मारा, फिर तुम्हारे डैड को भी मारा, तुम्हारे जो प्यारे ब्रदर मैंने उसको भी मारा। फिर अपना रिंग दिखाता और बोलता है कि तुम्हारे ब्रदर का से ये रिंग बना हुआ है। तुम्हारी फीमेल लीड अपने मन में बोलती कि मैं रो नहीं सकती, मैं इसके सामने में जोर नहीं पड़ सकती हूँ। फिर वो अपने आंसू को पा लेती है और बोलती है कि तुम मुझे ये सब दिखा क्या बोलना चाहते हो कि मैं बहुत ज्यादा सैड होंगी और रोंगी। बोलती है कि मेरे फैमिली ने मुझे ऑर्फन पे रख दिया था, तुम्हें क्या लगता है कि मैं उस फैमिली से प्यार करती हूँ, मेरे स्ट्रेंजर है, मेरे अंदर के लिए कोई फीलिंग नहीं है। सुनने के बाद मिस्टर मुगुस्ता का चले जाता है। हमारी फीमेल इसके बाद बहुत तेज तेज रोने लगती है। इसमें दिखाया जाता है
वो ठरकी बंदा हमारी फीमेल संग बदतमीजी करने वाला था, तभी मिस्टर टैंग चले आता है और बोलता है कि अगर तुम्हें सिटी फ्री छोड़ के जाना चाहते हैं तो तुम्हें इस गर्ल को छोड़ना पड़ेगा। तो मिस्टर मू वहाँ से चले जाता है और मिस्टर टैंग हमारी फीमेल को बोलता है कि तुमने तो वीडियो देख ही लिया होगा, तुम्हारी जब मदर मिस्टर जैंग से शादी करने के लिए गई थी तब मैंने उसको बहुत बार बोला था मिस्टर जैंग को डिवोर्स दे देने के लिए, तो पूरी अपनी मॉम की तरह देखने में लगती हो। उसको मिशन मिला था मिस्टर मू को पकड़ने के लिए, वो दोनों ही उस मिशन में मर गए। तो मेरे साथ होती तो ऐसा कुछ नहीं होता। तभी हमारी फीमेल बोलती है कि तुम भी तो एक नंबर का रेडिकुलस है, जिसे तुमने प्यार किया उसे खुद ही मार दिया। तो मिस्टर टैंग बोलता है कि तुम्हारी मदर ने गलत चॉइस किया था। टैंग बोलती है कि उसकी जगह पे तुम्हें मारना चाहिए था, क्यों नहीं मरे। ये बोलने का वो अनकॉन्शियस हो जाती है। मिस्टर टैंग बोलता है कि मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ कि तुम्हें मैं यहाँ से बाहर निकाल दूंगा, मुझे तुम्हें थोड़ा सा वेट करना हो। वहाँ पे मिस्टर जो का एक ऑफिस से चले आते हैं, हमारी फीमेल को गन देता और बोलता है कि मिस्टर जो ने तुम्हें जो सिखाया था तुम्हें वो अप्लाई करने का टाइम आ गया, बोल के वहाँ से चले जाते हैं कार लेने के लिए। तभी वहाँ पे बहुत सारे गैंगस्टर आ जाते हैं, तो हमारी फीमेल शूट कर लेती है पर उसको पकड़ लेता। उसको वही मेडिसिन देने वाला था जिसको ब्रदर को दिया था। फिर वहाँ पे वही ऑफिसर आ जाता है, अब उन दोनों को शूट करके हमारी फीमेल को कार से लेके जाने लगता है। तो हमारी फीमेल फटाफट अपने वेस्टेड निकालती, उसका जीपीएस लोकेटर ऑन कर देती है। मिस्टर जो से जीपीएस लोकेटर के हेल्प से हमारी फीमेल को ढूंढ लेता है। तो गैंगस्टर लोग पीछा करते हैं मिसेस सेन को, तो उसके साथ जो ऑफिसर था वो इंजर्ड हो जाता है। फिर उन लोग का कार का एक्सीडेंट हो जाता है। तो मिस्टर जो के पास चले जाते हैं, तो सेन बोलती है कि तुम वो मिस्टर जो ओ बोल के हक कर लेती है। मिस्टर जो को बोलती है कि वो इंजर्ड हो गया। तो मिस्टर जो बोलता है कि उसको मेंबर संभाल लेगा, और हमारे फीमेल को बोलते हैं तुम ठीक तो हो ना, तुम हर्ट तो नहीं हुई हो ना। तो हमारी फीमेल बहुत तेज तेज रोती है और मिस्टर जो को हक कर लेती है, बोलती है कि मुझे ऐसा लगा कि मैं तुम्हें दोबारा देख नहीं पाऊंगी। तभी डॉक्टर आते हैं, तो हमारा मेल लीड मिसेस सेन को बिस्तर पर सुला देता है। तो हमारी फीमेल बोलती है कि मैं तुम्हारा वेट करूंगी। तो मिस्टर जो अपने मिशन पे जाता है। नेक्स्ट सीन में वही ऑफिसर से मिलने के लिए जाता है और मिस्टर जो बोलता है कि जितने भी गैंगस्टर थे सभी को अरेस्ट कर लिया गया है। ऑफिसर बोलता है कि सचमुच वो गर्ल तुमसे बहुत प्यार करती है, और मिस्टर जो को बोलता है कि मुझे फाइनली समझ में आ गई कि आप किसी गर्ल को पसंद तो करते हो। मिस्टर जो हमारी फीमेल लीड के पास जाता है, बोलता है कि तुम्हें भगवान ने किया है कि तुम्हें कुछ भी नहीं हुआ, चलो मैं तुम्हें डॉक्टर से एक बार और दिखवा देता हूँ। तो बोलती कि नहीं, मुझे अपने ब्रदर से मिलना है, तुम क्या लेकर जाओगे। तभी मिस्टर जो उसको के ब्रदर के रूम में लेकर जाता है, जो 20 साल तक उसको गिफ्ट देना चाहता था वहाँ पे रखा रहता है, उसका फोटो भी रहता है। और मिस्टर जो ब्रदर के बारे में बताता है कि तुम्हें बहुत लाइक करता था और तुम्हारे से मिलने के लिए भी जाने वाला था। उसने यहाँ तक बोल दिया था कि मिस्टर म्यू को पकड़ने के बाद वो इस काम से रिजाइन करके तुम्हारे साथ हैप्पी फैमिली की तरह रहेगा। उसे ग्रेजुएशन पे जो सनफ्लावर देने वाला था वो मिस्टर जो देता है, पर सुन गया था। लिखा हुआ था कि सिस्टर तुम्हारा फ्यूचर बहुत ब्राइट होगा। इस पढ़ के हमारी फीमेल बहुत इमोशनल हो जाती है और इमेजिन करने लगती है अपने ब्रदर के बारे में। मिस्टर जो बोलता है कि ब्रदर तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा वरीड था। तब मिस्टर जो बोलता है कि तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा वरीड था। फिर फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि डॉक्टर ने बोल दिया था मिस्टर जो को कि जैन का तबीयत बहुत ज्यादा क्रिटिकल है, इसके फैमिली मेंबर को बुला दीजिए। तो मिस्टर जो बोलता है क्या मैं तुम्हारे सिस्टर को बुला लूं। तो मिस्टर जैन बोलता है कि नहीं, मिस्टर वो मुझे मारने का कोशिश किया, मेरे मॉम डैड को भी मार दिया, अगर मेरी सिस्टर मेरे पास आएंगे तो उसे पता चलेगा तो उसे भी मार देगा, इसलिए मैं अपनी सिस्टर को लाइफ रिस्क में नहीं डाल सकता, उसके लिए मैंने अपना लाइफ भी गिव अप कर दिया। हमारा मेन लीड बोलता है प्रेजेंट में कि उसने तुम्हारे गाना भी रिकॉर्ड किया था। तो फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि मिस्टर जैंग अपने सिस्टर के लिए गाना रिकॉर्ड किया था और डायरी में हर एक बात लिखा था जो अपने सिस्टर को बताना चाहता था। करने से पहले मिस्टर जो को ये बोला था कि वो अगर मैं मर जाऊंगा तो वो ऑर्फन हो जाएगा, इसलिए मेरे बिहार में तुम इसके टेक केयर करना। मिस्टर जो इससे पहले जो अपनी सिस्टर को बोले वाला था वो भी रिकॉर्ड करवाता है, मर जाता है। इसके बाद हमारी फीमेल लीड अपने ब्रदर के ग्रेवयार्ड पे जाती है, जिन करती कि उसका ब्रदर उसके साथ है। हमारी फीमेल लीड बहुत ज्यादा रो रही थी। तो मिस्टर तो बोलता है कि लिटिल गर्ल फिर से तुम छुप छुप के रो रही हो ना, हम दोनों है ना एक दूसरे के लिए, हम दोनों ही एक दूसरे के लिए फैमिली है, तो बोल के हमारी फीमेल लीड को हक कर लेता है। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है मिस्टर जो हमारी फीमेल लीड के ब्रेकफास्ट बनाया था, तो बोलते कि तुमने बनाया था। बोलता है हाँ। फिर उसको खाने के लिए बोलता है। जैसे ही खाने के लिए जाती है मिस्टर जो उसको प्रपोज करता है, बोलते है कि तुम क्या मुझसे शादी करोगी, मैं तुम्हारे साथ रेस्ट ऑफ द लाइफ रहना चाहता हूँ। तो हमारे फीमेल लीड हाँ बोलती है। जैसे ही मिस्टर जो उसको रिंग पहनाने के लिए जाता है, प्रोफेसर का कॉल आ जाता है सिन के पास, और प्रोफेसर बोलता है कि तुम्हारा फ्रेंड बहुत अच्छा, इसलिए तुम्हें कंट्री से स्टडी करने के लिए ऑफर आया है, क्या एक्सेप्ट करना चाहोगी और भी प्रोफेशनली बनने के लिए। तो हाँ बोल देती है। तो मिस्टर जो को बोलती है मिस्टर जो मैं तुमसे शादी अभी नहीं करना चाहती हूँ। तो मिस्टर जो बोलता है कि तुम अभी मुझसे शादी नहीं करना चाहती, कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे लिए 20 साल तक क्या
50 ईयर भी वेट कर सकता हूँ। अरे फीमेल स्टडी करने के लिए फॉरेन चली जाती है, फिर 2 साल बाद वापस आती है तो मिस्टर जो उसको हक करता और किस करता है और बोलता है कि मुझे माफ करना, मेरे मिशन की वजह से लेट हो गया। उसके हाथ में इंजरी देखकर फॉल्ट होती है सन। वहाँ पे डॉगी भी आ गया था। फिर से मिस्टर जो उसको प्रपोज करता है तो सन इस पर हाँ बोलती है और मिस्टर जो उसको रिंग पहना देता है। इसके बाद मिस्टर जो और सन जाके मैरिज सर्टिफिकेट ले लेते हैं। ये हैप्पी एंडिंग के साथ स्टोरी खत्म हो जाती। तो आप लोग को कैसा लगा कमेंट बॉक्स बताइएगा। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बाय बाय।